करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टसहस्रपूरणनिविदो चैतन्यचेतामणि सद्भृङ्गे प्रसिद्ध विष्णुभक्तिनलिनी व्याकोसे हेतुदय स्वस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिन्धु नमो नित्यविहारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा, आइए हम सब मिलकर 2 मिनट से रास रासेश्वरी राधा रानी के मंगल में नाम संकीर्तन करें, जो जीवन का परम धाम धन है, जो हम सबके धन हैं। उन पे आप प्रथम श्री राधा रानी के मंगल में नाम के उच्चारण करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो तालियां। बोलो राधा रानी सरकार की। श्री राधा
परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जय हो जीवन धन राधा 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 धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोल राधा रानी की श्री राधा भक्तों का धन राधा 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 भक्तों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन श्री राधा श्री राधा राधे 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 राधे
जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो समस्त ग्राम बस्ती की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। राधे
आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए, इस कथा के मुख्य आयोजक श्री राम मोहन चौधरी तथा उनके समस्त परिवारगण, भागवत प्रेमी श्रोता समाज, हम सब जिस भागवत के पंडाल में उपस्थित होकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, यह हम स्वयं अपनी साधना से या अपने पुण्य के फल से हम यहाँ तक नहीं आ सकते। यहाँ पर भगवान की विशेष कृपा जब होती है तभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाते हैं और सुनते हैं। जो भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर में बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, वो भी अपने मन को भगवान में लगाते हुए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उनके मंगलमय नाम उच्चारण करते हुए भगवान की कथा सुननी चाहिए। कल की कथा के प्रसंग में हम सब ने सुना कि महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा तो महाराज परीक्षित घबराए नहीं। जीवन में अगर आप परिश्रम करते हैं और फल नहीं मिलता है, भगवान के नहीं मिलता है, तो घबराना नहीं चाहिए। हम किसी भी प्रकार के अनुष्ठान पूजा करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। फल मिलेगा जब वो समय आएगा। महाराज परीक्षित ने घबराया नहीं, स्वयं को, अपने आप को धैर्यवान होकर, क्योंकि कहा गया है जो जीव के कल्याण में, मानव के कल्याण में बाधा देता है, भक्ति में बाधा देता है, उसे भगवान क्षमा नहीं करते हैं। और जो भगवान की तरफ जाने में बाधा दे और भगवान से बैरी करता है, भक्ति के प्रति क्या अपराध भी भगवान माफ नहीं करते, अपराध भी भगवान नहीं माफ करते हैं। आप कहोगे कि महाराज परीक्षित ने तो भगवान के भक्त का अपमान किया है। नहीं, कुछ कह दे तो संतान को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हृदय से उनके प्रति बहुत प्रेम है, आशीर्वाद है। तो महाराज परीक्षित के प्रति संपूर्ण जगत के साधु संत जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा तो सब भगवान से यही प्रार्थना की कि परीक्षित तो परम भक्त है। जिन परीक्षित के दर्शन देने के लिए माता के गर्भ में भगवान प्रवेश किया था, जिन परीक्षित जन्म लिया तो
नेत्र खोले तो भगवान के गोद में ही। ऐसे परम भक्त राज से यदि अपराध भी हो जाते हैं तो भगवान उनको क्षमा करते, क्योंकि यहाँ एक ऋषि कुमार ने श्राप दिया, लेकिन संपूर्ण जगत के साधु संत ने आशीर्वाद दिया। और स्वयं ऋषि कुमार के पिता भी कहा, आज तक मैंने अपने जीवन में जो भी साधना की है, जो भी उपासना की है, उनका फल महाराज परीक्षित के हृदय में प्रवेश करते। क्योंकि परीक्षित जो दूसरों को भगवान के नाम कीर्तन सत्संग आदि में लगाता है, उसे उन पर स्वयं भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लगता है भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के रूप में अवतार है, और स्वयं राधा रानी की प्रिय सुख जो नित्य गोलोक धाम में निरंतर रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ जो सुख निरंतर साथ में रहे, तो जब भगवान आते हैं उससे पूर्व उनके परम प्रिय भक्त आते हैं। वही लीला सुख, क्योंकि कहा गया है लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांतिको नन रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवास। गोलोक बिहारी और बिहारी जो रास रासेश्वरी के करार बिंद पर रहने वाले दिव्य गोलोक धाम दिव्य वृंदावन में रहने वाले तोता ही श्री शुक के रूप में आए, और स्वयं वैष्णवा नाम यथा संभव। जब तक हम वैष्णवों की संग नहीं करेंगे, जब तक हम भक्त की संग नहीं करेंगे, तब तक भक्ति क्या है, भगवान के भजन क्या है। कोई आपको कह देगा कि ध्यान करो, कोई आपको कह देगा कि तप करो, लेकिन आप ध्यान करने के लिए जब बैठोगे तो मन विचलित होने लग जाएगा। उन स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा। अगर कोई कहे कि आप अनुष्ठान करो नित्य, तो आप नहीं कर सकते हो। नवरात्रि 9 दिन क्या, तो आप उनमें थक जाते हैं। 7 दिन कथा नियम पूर्वक सुना तो थक जाते हैं। लेकिन किसी ने आपको कह दिया कि आप निरंतर जिस अवस्था में हो, जिस वर्ण में हो, जिस धर्म को मानते हो, खूब मानो। जिस प्रकार आचरण करते हो, जो खाते हो पीते हो, खूब खाओ, लेकिन एक काम, एक कार्य जरूर करना। क्या? तो भगवान के निरंतर नाम का जाप करना, संकीर्तन करना। क्योंकि मैंने कहा जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, यहाँ मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि अगर श्री राम मोहन चौधरी कथा करवाते हैं तो फल सब इन्हीं को नहीं मिलेगा। जैसे फल इनको मिल रहे हैं, वैसे आप अगर नित्य भागवत सुनने के लिए आते हैं, आपको भी वही फल मिलेगा। और जो भगवान के नाम कीर्तन सत्संग आदि से जोड़ता है आपको, मानो आपके लिए एक सद्गुरु ही है। उसने आपके जीवन में प्रकाश डाला, उसने आपके जीवन में उजाला डाला। आज महाराज परीक्षित पर केवल पृथ्वी लोक पर रहने वाले साधु संत नहीं, स्वर्ग लोक में रहने वाले, ब्रह्म लोक में रहने वाले राजर्षि
देवर्षि और ब्रह्मर्षि सब एक साथ महाराज परीक्षित के पास आ गए। कोई व्यक्ति तेजहीन है, संस्कारहीन है, तो संस्कारहीन व्यक्ति के पास बैठने का भी मन नहीं करे। और कोई संस्कारी है जिसके अंदर भगवान की भक्ति करने का लालसा है, इच्छा है, सत्संगी है, उनके निकट अगर हम एक क्षण भी बैठ जाते हैं तो उनके बराबर ना कोई स्वर्ग में कर सकता है और ना कोई ब्रह्मलोक में कर सकता है। आज महाराज परीक्षित के निकट संपूर्ण ऋषि मुनि इसीलिए बैठे हैं कि महाराज परीक्षित के माध्यम से हम सभी को श्री कृष्ण कथा मिले और उन श्री कृष्ण कथा के सुनने की लालसा से अब जैसे हम एक व्यक्ति बोल रहे हैं वक्ता के रूप में और आप सब बोलने लग जाओगे तो कोई किसी की बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए मुख्य श्रोता आदरणीय परीक्षित बन गए। जैसे हमारे मुख्य श्रोता जी बैठे हैं, पति पत्नी और सब श्रोता ही हैं। और परीक्षित के साथ अनेक ऋषि मुनि विराजमान हैं। और उसी समय परीक्षित ने कहा, आप जीवन में जब सब कुछ से थक जाओगे ना, खूब दान कर लिया, खूब तप कर लिया, अनेक तीर्थों में चले गए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही है, तो मान लेना कहीं ना कहीं कमी है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, आप अभी तक भगवान से नहीं जुड़े, आप केवल उनके नाम से जुड़ो तो सही, फिर देखो जो मन की इच्छा है सब पूर्ण हो जाएगा। जुड़ना तो आपको ही पड़ेगा, उसके लिए हम नहीं जुड़ेंगे, हम केवल आपको प्रेरणा दे सकते। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के जब आगमन हुआ तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि अभी तक मैंने अनेकों प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं। आजकल आप देखो तंत्र मंत्र की ओर लोग इतना विश्वास कर रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। जीवन को बुरा दीन मानना तब तांत्रिक के पास जाना। इस कलयुग में कोई भी तांत्रिक है ही नहीं। 2 4 10 बात हम भी आपको कह देंगे तो एक बात सत्य हो जाए। उनके पास जाओ जो आपसे नहीं कुछ मांगेंगे, नहीं आपको कुछ कहेंगे कि आप हमारे शिष्य बनो, कि आप बहुत बड़े बन जाओ। वो तो केवल आपको यही कहेंगे कि जिस नाम को हम निरंतर उच्चारण कर रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, उस नाम को आप भी ले लें। अगर आपने अपने जीवन में नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। और यही मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य है। मैंने कल कहा था कि 7 दिन के अंदर हमें कभी न कभी मरना पड़ेगा ही। काल कब किसको कब किस समय पकड़ ले कोई नहीं कह सकता है। और महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न अपने गुरुदेव से किया। तो महाराज परीक्षित के गुरुदेव बहुत सुंदर समझाया कि राजन, हम अधिक दिन जिए तो हम जी भी चुके हैं। चाहे सतयुग में 1 लाख वर्ष तक हम लोग जिए, त्रेता में 10,000 वर्ष तक हम लोग जिए हैं, द्वापर में 1000 वर्ष तक जिए हैं, और कलयुग में हम 100 वर्ष तक भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो कलयुग में प्रधान वस्तु है, क्या है? हर युग के अलग अलग पूजा है। मैंने आपसे कहा कि आप यदि एकमात्र भगवान के नाम के आश्रय ले लोगे ना, तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रहे हैं। और ये भागवत में कोई और नहीं, स्वयं भागवत के देव आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज
जिसने महाराज परीक्षित से कहा आप सही समय पर मेरे पास आए और आप सही समय पर ये प्रश्न किया, और जो आपके प्रश्न हैं इनका उत्तर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में दे दिया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्य चेक्षता भयम्। आपके पास तीन धन बहुत श्रेष्ठ है। चाहे जो भी धन आपने एकत्रित किया, चाहे किसी से बेईमानी करके और चाहे किसी से ईमानदारी नहीं लेकर, दोनों में से कोई भी धन आपके साथ नहीं जाएगा। हमने बहुत बड़ा मठ मंदिर बना लिया, हमने बहुत बड़ा धन एकत्रित कर लिया, आपने खूब धन एकत्रित कर लिया, लेकिन ये धन चोर चोरी कर ले। कौन सा चोर? मन रूपी चोर। कि कुछ बेटी, कुछ बेटा, कुछ दान पुण्य, कुछ छुपा के रखूं कि अंतिम समय कौन देखे। ये मन रूपी जो चोर है वो अन्य जगह बांट देते हैं, लेकिन ये चोर आपको क्या कहते हैं कि देखो ये धन फिर मैं भी बांट दूंगा, लेकिन एक धन को ये मन भी नहीं चुरा पाते हैं। कौन? मन कहते हैं कि देखिए हम भी चोर और मेरे राशि की एक और चोर। कौन चोर? तो मनमोहन जी। ओ मोहना कन्हैया श्याम सुंदर को अपने मन दे दो, और मन तभी आप दे सकते हो जब आपके पास ये तीन धन में से एक धन जिसे आप सुरक्षित रखें। जो धन आप चाहोगे तो खूब बांटो, फिर भी ये धन रोज के रोज बढ़ेगा। ये धन की कमी होगी, नित्य ये धन बढ़ता रहेगा। क्या धन है? तो इन तीन धन में से पहला धन है भगवान की कथा। श्रोतव्य। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि भगवान की कथा को श्रवण करते रहे। बोले कब तक श्रवण करो? बोले जब तक श्वास है। जब तक श्वास है तब तक श्रवण करते रहो। थक जाओ तो कीर्तन करने लग जाओ। दूसरा जो धन है कीर्तन। कीर्तन रूपी जो धन है, आप ताली बजा बजा कर कीर्तन करते हैं। मैं आपसे कहता हूं ना, आपको तो बोलना नहीं पड़ते हैं, आप तो बीच में उठ भी सकते, मैं उठ भी नहीं सकता हूं। फिर भी आपसे मैं कहता हूं ताली बजाओ, तो आप कोई लोग बजाते, कोई हाथ जोड़कर बैठे। ताली बजाने से लाभ भी है। ताली बजाने से क्या लाभ है? आप जब कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, आपने कभी भगवान के भजन किया नहीं, कभी कथा सुने नहीं, तो आपके पाप रूपी पक्षी उड़कर वहां बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते हैं। और ताली बजाने से एक लाभ और भी है, सेंस के दृष्टि से भी। योग के जानकारी वाले कहते हैं कि ताली बजाओ। ताली बजाने से आप अपने जीवन की रेखा किसी से दिखाते हैं, और कीर्तन में यानी भगवान के भजन में, अभी कथा में मत बजाओ, भगवान के जब कीर्तन चले उस समय अगर आप ताली बजाओगे ना, तो रेखा भी, जीवन की रेखा भी बदल जाएगी, गलत रेखा सही हो जाती है। तो ये तीन धन को हमें संभाल कर रखना है। पहला भगवान की कथा, दूसरा भगवान के कीर्तन, और तीसरा भगवान की स्मरण।
ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों ने स्मरण किया और महाराज केवल अपने आप को जो भी अवगुण है उस नाथ से, उस प्रभु से पुकारो, हे मेरे प्रभु हमारे तो सब कुछ आप ही हैं। आप भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते हैं। भगवान अगर अवगुण देखने लग जाए तो आप एक पल भी भगवान के निकट नहीं जा सकते। भगवान तो निरंतर सबके गुण ही देखते हैं। दोष भगवान, दोष तो हम लोगों की आदत है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, एक दूसरे को अभिमान को देखना, अवगुण को देखना। लेकिन भगवान केवल गुण देखते हैं कि हमारे हैं। हो अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। जगा बाबा नि जगा रे गे नि दा दा नि दा दा नि दा मा दा नि सा दा नि दा मा गा गा मा दा सा। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। गढ़ का अजामिल को पल में उबारे, गढ़ का अजामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हो तो भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस स्वयं के सहारे, ये पाप है इस तो यश के सहारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। जय जय श्री राधे। हमें केवल धैर्य रखना है।
लेकिन ये जो धैर्य है ना, अंदर घबराहट कर देता है। समय पर यदि काम नहीं बनता है ना, तो धैर्य नहीं रहता। महाराज परीक्षित के घबराहट को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, 7 दिन तो बहुत समय है। मैंने कहा था कि अच्छे डॉक्टर जो होते हैं ना, अगर आपके अंदर बीमारी है, एक ऐसा भी डॉक्टर होता है, वो जाओगे तो आपको डरा देंगे कि भाई बीमारी ग्रस्त है, आप अनेक जांच लिख देंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो नहीं भी है तो भी हम डर जाते हैं। शरीर में धर्म है और शरीर का ये एक गुण भी है, जिस शरीर विकार से ही बना, तो अनेक प्रकार शरीर में रोग ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी डॉक्टर होता है जिनके निकट आप जाओगे, बीमारी रहते हुए भी कोई कहेगा आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक बिना जांच के ही 2 गोली दे देंगे, कहा सुबह शाम 2-3 दिन तक खाओ, तुम चकाचक हो जाओ। तो महाराज परीक्षित जब घबराए हुए थे तो बोले, आपके पास तो 7 दिन की समय, और इन 7 दिन में आज तीसरी दिन, आप घबराओ नहीं, आप के ही वंश परंपरा में, उससे भी पूर्व महाराज सूर्य वंश परंपरा में एक राजा कटवांग हुए, जिसने देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं के साथ देकर दैत्यों से। और जब देवताओं को विजय श्री मिली तो देवता ने कहा मुझसे वरदान मांगो, तो कहा मुझे मुक्ति दे दो। कहा मुक्ति के अधिकारी एकमात्र श्री राम कृष्ण के चरणारविंद। तो बोले अगर आप मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते हो तो आप मुझे भारतवर्ष भेज सकते हो। बोले हाँ। तो 1 घंटा से कम ही 2 घड़ी आयु बचा था। एक घड़ी में स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आकर हरिद्वार के नगरी में गंगा जी के पावन तट पर भगवान के भजन करते हुए भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। कहा महाराज आप भजन करो मन ही मन, मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। क्योंकि कथा क्या है, योगी नाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। आप अभी तक जितनी भी कथा सुने हुए, कोई भी व्यास, आपको 2 चीज जरूर समझाता हूं। संपूर्ण कहानी सुनाने के बाद वही 2 चीज बताएंगे कि आप भगवान के नाम संकीर्तन करो और नाम जापक महापुरुषों के साधु संतों के प्रति निष्ठा रखो, संतों की संग करो। देखिए भगवान के भजन में ही एक ऐसा है जो कोई नियम है ही नहीं। मैंने आपको ये बार बार कहा और भागवत में भी यही कहा, ध्यान के लिए कई नियम हैं। ध्यान के विषय में कहा गया है, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और ध्यान करने से पूर्व 4 प्रकार के विधान भी बताया गया है कि सर्वप्रथम अपने आपको आसन पर विजय प्राप्त करो। आसन पर विजय कौन प्राप्त कर सकते हैं? जिसके ऊपर श्वास पर विजय है पहले श्वास के विषय में, लेकिन अगर आसन पर आप कंट्रोल कर सकते हो, आसन पर वही जिसके अंदर श्वास पर विजय है, जिता सुनो जिस श्वास। और दूसरा है संग। संग का भी प्रभाव पड़ता है। आप यदि शराबी का संग करोगे तो नहीं भी पीते हो, धीरे धीरे पीना पड़ेगा ही। आप किसी नशेड़ी का संग करोगे तो नहीं करने पर भी फिर करना पड़ेगा। आप किसी प्रकार के दुष्ट के संग करोगे तो अपना स्वभाव देगा ही। दुष्ट का जो स्वभाव है वो कभी बदलेगा ही। चाहे कोई प्याज की खेती कर रहा है
और उसके मन में इच्छा हुआ कि हम कश्मीर गए घूमने के लिए, वहाँ केसर की खेती देखा और हम प्यार से केसर उपजाऊं, क्या हो सकता है? दुष्ट का जो स्वभाव होता है ना, एक प्याज की तरह, चाहे प्याज की खेती करने वाले कस्तूरी की क्यारी बना दे और केसर की खाद डाल दे और रोज पानी के बदला गुलाब जल डाले, तब भी प्याज प्याज ही रहेगा, वो केसर नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार दुष्ट का जो स्वभाव है वो अपनी दुष्टता कभी छोड़ ही नहीं सकता है। इसी प्रकार हमें सज्जन को कभी अपनी सज्जनता को नहीं त्यागना चाहिए। और देखिए, भगवान के भजन आप कहोगे कि हम प्रातः काल, बहुत लोग कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो शरीर में अशुद्धि आ जाती है। क्या अशुद्धि अवस्था में आप भगवान के भजन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। बिना स्नान किए, बहुत लोगों का नियम होता है स्नान करने के बाद ही हम पूजा पाठ भगवान के भजन करेंगे, लेकिन हमारे शास्त्र में कई प्रकार के स्नान का विधान भी है। अगर आप नित्य स्नान करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि नित्य कार्य करने से, वो भी नित्य कार्य भी एक भजन है, और आपका नियम है स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ करेंगे, और किसी कारण वसात आप स्नान नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शास्त्र में अनेक प्रकार के स्नान के विषय में बताया गया। पहला, जैसे हम कुसा हाथ में लेते हैं ना, उस स्नान को ब्रह्म स्नान कहा गया है। कुसाओं के कुश को हाथ में लेकर और जल से जैसे आप उष्टामय हुआ करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की स्नान है। और भी सुगम स्नान के विधान कहा गया है। दूसरा है भस्म स्नान। भस्म स्नान, जैसे बहुत लोग राख मस्तक पर लगाते हैं, नहीं कुछ मिलता है तो घर में जो राख होता है ना, विभूति, वही मस्तक पर लगा लेते हैं। गोबर की कंडा को, गोईठा को, कंडा को जलाकर राख बनाकर, वो भी एक प्रकार की स्नान है। उससे भी हम यदि शरीर पर लगाते हैं और भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, तो उस स्नान को भी अग्नि स्नान कहा गया। तीसरा, स्नान के जो भाव है वो भी बहुत उत्तम है। आपके घर पर गए हैं, गए नहीं भी है, उस स्नान को एक प्रकार के वायव्य स्नान बोला जाता है। वायव्य स्नान के विषय में कहा गया है कि गौ के चरण की जो धूली होता है, और वो धूली शरीर पर पड़ने से एक प्रकार का स्नान होता है। एक दिव्य स्नान भी बोला जाता है। दिव्य स्नान क्या है? तो जैसे आज थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, सूर्य के किरण जब पड़ता है और सूर्य के किरण से जो जल उस समय बारिश होती है, उस स्नान को दिव्य स्नान भी कहा गया है। और हम रोज बाथरूम में स्नान करते हैं नल से या तालाब में, उस स्नान को वरुण स्नान कहा गया है। तालाब के जल में, नल के जल से जो हम स्नान करते हैं, उस स्नान को जो हम नित्य करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, उसे वरुण स्नान कहा गया। और एक सर्वोपरि स्नान है। क्या? तो आप किसी कारण बसात यात्रा कर रहे हैं
या बहुत लोग ठंड में तो 2-4 दिन नहाते नहीं, वैसे नहाना रोज चाहिए, नहीं तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, शरीर बेचैनी रहेगा, स्थूल होते धीरे धीरे स्थूल हो जाएगा। स्नान करने से भी शरीर के अनेक प्रकार के विकार भी हटता है। ना हो तो गर्म पानी कर लो, लेकिन स्नान नित्य करना चाहिए। तब भी आप नहीं स्नान कर पाते हैं तो एक स्नान को कहा गया है आत्मज्ञान स्नान। वो आत्मज्ञान स्नान क्या है? और ये स्नान हम सभी को नित्य करना चाहिए। पहले लोग त्रिकाल स्नान करते थे, और यह आत्मज्ञान स्नान क्या है? हम जिस अवस्था में हैं उन अवस्था में हमें भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जो भी इच्छा हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, सीताराम हरे कृष्ण, जो भी इच्छा हो। इस स्नान का नाम ही है आत्मज्ञान स्नान। आत्मज्ञान स्नान को हम मानस स्नान भी बोल सकते हैं। जो मन से भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम लेते हुए अगर हम स्नान करते हैं तो उस स्नान का नाम है आत्मज्ञान स्नान। लेकिन सीधे आप समझ लीजिए, हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। भागवत में तो सद्यो मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, और कर्म मुक्ति यानी घर द्वार परिवार छोड़कर भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और घर द्वार परिवार में रहकर भी सगे संबंधी को ध्यान रखकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान की प्राप्ति के लिए दोनों ही मार्ग है। जो मार्ग आपको प्रिय लगे, घर में परिवार में रहकर आपको प्रिय लगे, तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे घर के जो भी सदस्य है, देखिए बैर भाव को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तरीका है जब आपके अंदर यह भाव उत्पन्न हो जाएगा कि घर के जो भी सदस्य है वो सब भगवान के रूप में ही है, तो फिर सास बहू की कभी लड़ाई होगी ही नहीं। यह भाव उत्पन्न हो जाएगा तो फिर तो ये लड़ाई झगड़ा बंद। और फिर हम लोगों की बहुत लोग आजकल सास बहू की कथा सुनाते हैं, उनकी आधी समय पुनः भागवत की ओर लग जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े वक्ता आधी समय तो आपके घर की बात ही सुनाकर आपको हंसा दिया, आप ताली बजा लिया, नाच लिया, गा लिया, आप भी सुन लिए कि कथा मैंने सुन लिया, लेकिन नहीं, इससे आपको कुछ मिलने वाला है। एक व्यास जी तो बोले हमें तो अपनी पत्नी से जो लड़ाई होती है ना, उसकी आधी में दिन भर में कथा बनाकर बोल देता हूँ। लोग जानते हैं कि घर की कहानी है तो सबकी घर की कहानी है, वो मैं अपनी कहानी बाहर प्रकट कर देता हूँ। लेकिन मेरे को तो ये समस्या है ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो केवल आपको भगवान की ओर ले जाने वाले मार्ग और भगवान की ही कथा श्रवण कराऊं। भागवत के माध्यम से विदुर जी जैसे महात्मा, जिसने जब तक दुर्योधन के साथ धृतराष्ट्र के साथ था, अगर आपको कोई भगवान की भक्ति में करने में मना करे कि इससे क्या होगा, इससे क्या तुम्हारे लड़के बच्चे पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लिख लेंगे, जरूर आप सही में भगवान के भजन करते हैं तो क्या कभी मीराबाई किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी? क्या सूरदास जी किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए? ये भगवान की भजन की कृपा है जो आज उनके नाम से एक साहित्यकार अपना अपना भाव प्रकट करते हैं, लोग पीएचडी करते हैं।
हमारे अपने जीवन में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जिस समय इस सृष्टि में अवतार लिया भगवान के नाभि से, तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा यही कहा कि जीवन में तप करो। आप अगर अपने जीवन में तप करोगे तभी तो फल मिलेगा। जिस चीज की इच्छा है, जिस वस्तु की कामना है, धन के हो, चाहे विद्या के हो, चाहे प्रभुता की हो, चाहे प्रतिष्ठा की हो, लेकिन आपको तप तो स्वयं करना ही पड़ेगा। बिना तप से काम नहीं चलेगा। विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को यही कहा कि अरे धृतराष्ट्र, तुम बाहर से अंधे हो, हृदय से अंधे नहीं हो। अब भी तुम पांचों पांडवों को अपना मान लो। वो कुछ मांगने के लिए नहीं आए। ये जो आपके पुत्र है दुर्योधन, ये लगता है कभी कभी पिता के धन को नष्ट करने लग जाए, पिता की प्रतिष्ठा को नष्ट करने लग जाए, तो मान लेना पूर्व जन्म के पाप भी पुत्र के रूप में आते हैं। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक ऋणानुबंधी पुत्र, वो आपके पास तब तक संतान रहेंगे, आपको बिल्कुल हीरो से जीरो बना देंगे। यानी कल तक आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंचाई तक पहुंचा हुआ था, आज आपके कोई नाम लेना नहीं चाहते हैं, तो ये पूर्व जन्म के शत्रु भी पुत्र के रूप में। उसे ऋणानुबंधु पुत्र कहा गया। पूर्व जन्म के शत्रु किसी के ऋण लेकर भी हम मरते हैं तो ऋणानुबंधु पुत्र है। और एक ऐसा भी पुत्र है जो पूर्व जन्म के पाप भी अति हो जाते हैं तो पुत्र के रूप में आता है, वही दुर्योधन था, जो अपने जीवन में किसी को सम्मान न करे, किसी को आदर न करे, वो कभी अपने जीवन में आदर शब्द ना जानते हो। मान लेना ये पूर्व जन्म के मेरे ही जीवन का अधर्म ही पुत्र के रूप में आया है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपना काम करो। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, कोई उनके निकट जाते हैं तो जब उनको दंडवत प्रणाम करते हैं तो सर्वप्रथम उसे पूछता है कि अपना काम आपका चल रहा है कि नहीं। बहुत लोग जो नहीं जानते बोले हाँ आजकल व्यापार कम चल रहा है, लेकिन कहते हैं ये सब तुम्हारा अपना काम नहीं है। लड़के बच्चे पढ़ने में उतना समय नहीं देता है, मेरी बात नहीं मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये काम आपका अपना नहीं है, आपका अपना काम है भगवान के भजन करना। आप अगर भगवान के भजन करते हो यही तो आपके साथ देते, लेकिन ये भजन भी आप नहीं कर सकते। अगर आप भजन सीधे करने लग जाओगे तो आपके मन में वो इच्छा ही नहीं जागृत होगी। अगर भगवान श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन और दुशासन को भी कई बार दर्शन दिए होंगे, लेकिन उनके जीवन में कहां प्रभाव पड़ा। आप सोचोगे कि हम मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर लेंगे तो बस हमें फल मिल गया, ऐसा नहीं है। फल तो मिलेगा ही, लेकिन भजन करने का फल कोई महात्मा संत ही सत्संग के माध्यम से आपको समझाएगा कि आप भगवान की कथा जब श्रवण करोगे तब ही भजन कर पाओगे, अन्यथा असंभव। भजन दुर्योधन ने नहीं किया। दुर्योधन के अंदर धन का अभिमान था कि मैं बहुत श्रेष्ठ धनवान धृतराष्ट्र का पुत्र हूं। वो जीवन में किसी को आदर ही नहीं दिया, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो। जीवन में अगर कोई आदरता न दे तो सम्मान लेना कि पूर्व जन्म के महाअधर्मी। आदरता भी
जो आदरता देना प्रारंभ कर दे, मान लेना इसके अंदर भगवान की कोई न कोई स्वरूप विराजमान है। पांचों पांडवों के पास कुछ नहीं था, लेकिन सभी को निरंतर आदर दिया। आदर नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर ने तो दुर्योधन को भी आदर दिया। दुर्योधन कभी नहीं कहा सुयोधन कहा, परंतु आदर के पात्र दुर्योधन नहीं था। जब भगवान पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए, सब स्वागत किया, लेकिन दुर्योधन, क्योंकि दिखावटी आप प्रेम करोगे ना बनावटी, तो सामने अपने आप दिखाई देता है। बनावटी भगवान लग नहीं चलता। ऐसा नहीं है जो दुर्योधन और उनके पिता धृतराष्ट्र सजाया नहीं था, खूब हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया था, लेकिन भगवान उनके 56 भोग क्यों नहीं खाए? इसीलिए नहीं खाए कि उनके अंदर वो प्रेम और एक श्रद्धा विश्वास है। हम वृंदावन से आए, हमारे साथ आए, आपके हृदय में श्रद्धा होगी तभी आप हमें आदर करोगे, और आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो आप हमें क्या आदर करोगे? क्योंकि आपने अपने जीवन में अभी तक आदर क्या होता है वो आप जाने ही, और आदर तभी होता है जब आप किसी बड़े बुजुर्गों के बात मानकर उन्हें आदर किए होंगे। दुर्योधन ने अपने जीवन में किसी को आदर किया ही नहीं। जब उससे पूर्व विदुर जी ने भी समझाया था कि इस पुत्र को त्याग दो, तो विदुर जी की बात नहीं माने। अंत में विदुर जी को ही दुर्योधन निकालने की कोशिश की, लेकिन विदुर तो महात्मा थे। महात्मा को अपमान करना भी महापाप है। विदुर जी के जब दुर्योधन अपमान किया तो मान लो तब से उनका विनाश का समय आने लग गया, क्योंकि विदुर जी जब मंत्री पद पर थे तो कुछ नहीं लिया था, एक चीज ले लिया, सह निर्गतो कौरव पुण्य लब्धो। जीवन में जो आपके बड़े हैं, सही में आदर के पात्र हैं, उससे सम्मान दो। अगर उनके हृदय में आपके प्रति कष्ट होगा तो वो आपके लिए श्राप की तरह बदल जाएगा। इसीलिए हमें आदर देना चाहिए। दुर्योधन ने आदर नहीं दिया, बल्कि भगवान को अपमान किए और भगवान को विराट रूप लेना पड़ा। और भगवान कहाँ भोजन जानते हो? जहां एक केला के वन में निरंतर केवल प्रभु को ही पुकारते थे। कौन? तो विदुर जी और विदुरानी। कभी कभी विदुरानी के धैर्य भी नहीं रहती, क्योंकि विदुर जी से प्रश्न करते कि अभी तक आपके भगवान कहाँ आए मेरे द्वार पर? मैंने तो सुना है जो उनसे प्रेम किया है उनको केवल उसने रुलाया। चाहे गोपियों ने प्रेम किया है तो उनके लिए रोए हैं, जिसने प्रेम किया है उसे तो रुलाया है। क्या वो हमें दर्शन नहीं देंगे? जीवन का सबसे बड़ा जो धैर्य है वो भजन है। भजन आप करो, आप तुरंत फल मत चाहो, धीरे धीरे भजन करते रहो, एक दिन न एक दिन उस भजन का फल मिलेगा। भजन तोड़ो नहीं, भजन छोड़ो नहीं, निरंतर उस माला को फेरते रहो। नाम माला लेने की इच्छा है तो मुख से उनके नाम लेते रहो। विदुर जी ने विदुरानी को धैर्य को बढ़ाने के लिए कहा, हमें भजन करने दो। मैं मानता हूँ आज द्वारका कन्हैया द्वारकाधीश बनकर आए हैं, लेकिन द्वारकाधीश की कृपा मेरी ही कुटिया में होगी, लेकिन तुम भजन करो। और दोनों भजन करने लगे। क्या जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना अगर अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंत करन धीरे धीरे करन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है 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 जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे ताली बजाते हुए करो प्रेम भक्ति सेवा
हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे हो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जीवन में विश्वास भी एक सबसे बड़ा धन है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो भगवान से संबंध भी स्वयं को अपने आप बनने लगता है और प्रेम भी भगवान से स्वयं अपने आप बढ़ने लग जाएगा। केवल आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर जब विश्वास होगा, और वो विश्वास कौन दिला सकता है? विश्वास सदगुरु। चाहे सदगुरु भगवान से जो आपको जोड़ दे वो भी आपके गुरु है, वो भी आपके श्रेष्ठ गुरु है। आप कहेंगे कैसे? एक पत्नी अपने पति को भगवान के भजन में लगा दे तो वो भी आपके गुरु के रूप में। एक पति अपनी पत्नी को भगवान की कथा भजन में लगा दे वो भी, और आपको भगवान की कथा में रोके नहीं, व्यवधान न करे, वो भी आपके प्रेरणादायक है। इतना ही नहीं, एक छोटी सी बालक भी अगर आपको भगवान से जोड़ दे और आपका मन तब से भगवान की कथा कीर्तन और स्मरण में लग जाए, आप मान लेना वो भी आपके श्रेष्ठ गुरु हैं। आज विदुरानी ने विदुर जी की बात मानकर और उस मेला में, उस भीड़ में आज विदुरानी नहीं गई। विदुरानी प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, भगवान के साथ संबंध जोड़कर और स्वयं को अपने आप समर्पित होकर कि मेरे घर में जरूर मेरे गोविंद आएंगे, क्योंकि विदुर जी ने कहा देवी तुम विश्वास रखो। और भगवान सही में दुर्योधन के वो 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग कर किसी के यहाँ नहीं गए कहाँ? तो कदली के वन में विदुरानी जो प्रतीक्षा कर रही थी और दरवाजा बंद था, लेकिन भगवान जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, लो तुम दरवाजा खोलो, मैं आ गया। और उस भाव प्रेम में आपकी वहां जब आप प्रेम में बह जाओगे तो वहां क्या करना चाहिए क्या नहीं ये आभास नहीं रहता है। विदुरानी ने जब भगवान ने कहा कि मुझे भूख लगी है तो विदुरानी ने क्या परिचय दिया? अपनी प्रेम का सर्वोपरि परिचय दिया और भगवान के लिए जो उस कदली के वन से केला जो रखा था वो केला
गिरी नीचे फेंककर और छिलका भगवान को खिलाते थे। और भगवान तो भगवान है, भगवान तो निरंतर मुस्कुराते रहते हैं और छिलका खाकर एक नजर से अपने परम प्रिय भक्ता विद्रानी को संत लोग पुकारते हैं। आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे नहीं घर हे विदुरानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, ओ स्वादे आवना, हो आगे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जीवन में हमें भी स्वयं को विदुरानी बनना है। आप कहोगे कि विदुर जी जैसे ना मेरे पति है, हम अगर झोली माला ले लिया तो आज से घर में भी नहीं घुसने देंगे, ऐसा भी पति होता है। वृंदावन को छोड़कर आपको ऐसा वृंदावन में आप जाओगे तो छोटे से बालक बालिका भी हाथ में झोली माला लेकर भजन करेंगे, और चाहे युवक हो चाहे युवती हो वो भी परिक्रमा लगाते हैं, झोली माला भजन करेंगे। चाहे कोई भी प्राणी हो, एक रिक्शा चलाने वाले भी भजन करते हुए आपको बुलाएंगे, राधे राधे मेरी रिक्शा पर। इतना ही नहीं, वृद्ध है और चाहे वृद्धा है वो भी आपको भजन करते हुए मिलेंगे। लेकिन यहाँ डर लगता है, हाथ में झोली माला ले लिया तो कोई कहेगा भाई ये इसे अभी से भजन करने का क्या समय है, ये तो भजन की अवस्था वृद्धावस्था में, ये मूर्खता है। भजन की अवस्था तो हमें बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। भजन के लिए समय मत देखो, कब प्रभु की कृपा हो जाए, इसलिए भजन हमें बालापन से ही शुरुआत करना चाहिए। हमें भी विदुरानी बनना है, हमें भी विदुर बनना है। हमें एक ही विश्वास रखना है, भगवान जरूर मेरे द्वार पर आएंगे, चाहे आज आए, चाहे 10 वर्ष के बाद आए, चाहे 10 जन्म के बाद आए, लेकिन वो तो जरूर मिलेंगे। यही विश्वास के साथ हमें भगवान का भजन करना चाहिए। आजकल तो महाराज क्या हो गया, हमारे गुरुदेव अब 2 साल से कार्तिक में वहाँ नहीं जाते हैं, ताकि उनके एक स्वभाव है कि जहाँ राजनीतिक होने लग जाए, चाहे उसने सदा सनातन धर्म की प्रचार और मिथिला में आकर जन जन में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना सबकी बात नहीं है। ऐसे कमरे में तो बहुत लोग रह सकते हैं, लेकिन इन गांव में आकर ऐसा कोई भी मिथिला की गांव नहीं है जहां हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य नहीं होंगे। चाहे शिष्य हो, वो जल्दी दीक्षा भी नहीं देते, वो केवल कहते हैं आप जो करते करो, लेकिन भगवान के भजन करना। आज एक से एक पढ़े लिखे हर समाज के लोग, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी पंथ के हैं, लेकिन उनको सब आदर दृष्टि से नमन करते हैं। यही तो संत की पहचान है, जो सब नमन करते हैं। वो निरंतर हर हमेशा छुपे रहते हैं। कई लोग हमसे कहता है कि वृंदावन में इतने बड़े आश्रम हैं, फिर भी उन गांव में जहां आपको जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, और वहां प्रतीक वृंदावन बना दिया। ये सोच संत के हृदय में आते हैं। आप जब भी कभी मिथिला में हो, अगर वृंदावन नहीं जा पाते हो, एक बार जरूर प्रतीक वृंदावन के दर्शन करके आना, जहां बिल्कुल राधा बाग निधि बन की तरह श्याम बाग वृक्षों के झुंड में लगता है भगवान, वहीं नित्य रास कर रहे। इतना ही नहीं, वहां से राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी, गोपेश्वर महादेव, कत्यायनी पीठ, जो वृंदावन में दर्शन मिलेंगे वही। और महाराज इस अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए स्वयं सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आज विश्व में प्रथम बार
विश्व में अनेक मठ मंदिर है, अंत नहीं है। वृंदावन में आप जाओगे तो एक से एक मंदिर मिलेगा। प्रेम मंदिर तो सब देखते कि बहुत बड़ी सुंदरता है, लेकिन मैंने कहा जीवन में जहां सत्संग हो वहां भी थोड़ी देर बैठो, महापुरुषों से मिलो, वो भी एक अलग आनंद है। क्योंकि दुर्योधन ने अपने जीवन में प्रभु की मूर्ति के रूप में देखा, लेकिन सत्संग नहीं किया, तो बाल्यावस्था से लेकर मरना अवस्था तक भी भगवान सामने रहे, फिर भी नहीं पहचाना। और सत्संग करोगे तो पांडवों के पास चाहे कुछ नहीं रहा, फिर भी श्री कृष्ण को अपने जीवन में कभी नहीं छोड़े। आज वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहा है। आप कहोगे कि भागवत मंदिर क्या है, भागवत मंदिर क्यों बनते हैं? हमसे भी वृंदावन में कई लोग कहते हैं कि आपके यहाँ तो विशाल सप्त मंजिल का मंदिर बना हुआ है, जहां ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी, आप मिथिलाकुल यूट्यूब चैनल पर बीच बीच में कथा में दर्शन भी करते होंगे। श्री राधा मोहन बिहारी और चारुशिला सखी स्वरूप श्री हनुमान जी निरंतर 24 घंटे आहार निशम संकीर्तन, एक मिनट भी 31 सालों से कभी कीर्तन नहीं बंद होता। हमारे पंडित जी कहते हैं लोगों को कि महाराज जी कीर्तन से जुड़वाओ। घर में कोई 24 घंटे कीर्तन कराएंगे तो 10-15 हजार खर्चा होता है, वहाँ 1500 में एक दिन का कीर्तन हो जाता है। कई लोग जुड़ रहे हैं, इसीलिए तो 31 वर्षों से संकीर्तन चल रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ हमारे कृष्ण ने हम सब व्यवस्था कर दिए कि कोई, बहुत लोगों को इच्छा होती है कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़के बच्चे कहीं मेरे लिए एक संत को भोजन कराएगा कि नहीं, परंतु वृंदावन धाम में जो अखंड कीर्तन चल रहे हैं, वहाँ मात्र 21,000 का समर्पित करता है तो उसे आश्रम में 3 दिन रहने की व्यवस्था है। और उनके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के भोजन निरंतर मरणोपरांत भी चलता है, और जो भी जुड़ते उसके नाम से चलते हैं। लेकिन इस क्रम में भागवत मंदिर जो कार्य चल रहा है, और उन भागवत मंदिर में भागवत के मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी और भागवत के मुख्य श्रोता आदरणीय परीक्षित का भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो। और भागवत तो स्वयं अपने आप में भगवान के स्वरूप है। तो गुरुदेव ने मन में इच्छा की कि हमारी इच्छा है कि श्री धाम वृंदावन में लाखों कथा वाचक है, एक दो नहीं है, लाखों। और भारत वर्ष में तो करोड़ों कथा वाचक है। आपके गांव में भी 2-4 होंगे अड़ोस पड़ोस में, परंतु किसी के हृदय में भागवत मंदिर बनाने की इच्छा नहीं। मैंने कहा आपका उद्देश्य क्या है? बोले कभी ऐसा भी होगा जो धीरे धीरे कथा के क्रम जो है वो समाप्त हो रहे, व्यर्थ की बात जा रही है, लेकिन कभी कोई वृंदावन आएंगे तो इस भागवत मंदिर में प्रवेश करेगा, तो इस भागवत मंदिर में एक साथ 18,000 जो श्लोक है उनके दर्शन करेंगे। मैंने फिर पूछा कि इससे क्या होगा? बोले इन 18,000 श्लोक में कोई ऐसा भी है लोग जो कथा नहीं करवा सकते। कथा में आप जिस प्रकार आयोजन करोगे उतनी ही व्यय लगेगा। जैसे बेटी की शादी करते हैं ना, तो महात्म्य में भी लिखा है विवाहे या दृश्यम वित्तम तादृशम परिकल्पये। नहीं कुछ रहते हुए भी बेटी की शादी बड़े धूमधाम के साथ कराते हैं, उसी प्रकार भागवत की कथा में होती है। अभी आप YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करें, और यही जो टीवी पर आप लाइव देखते हो, तो एक कथा में 18-18 लाख 20-20 लाख लेते हैं, तब आप कथा घर में सुनते हो। आस्था संस्कार कोई भी चैनल है बिना लेने से नहीं काम। लेकिन भागवत मंदिर उन लोगों के लिए भी है जिसे इच्छा है कि मैं श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनाऊं, परंतु भागवत कथा कराऊं, परंतु जब व्यय की व्यवस्था होती है तो डर जाता है। लेकिन एक श्लोक
जो आप कभी जाओगे, आपके लड़के बच्चे पूर्वज कभी जाएंगे और इस भागवत मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपका द्वारा भी एक श्लोक अगर प्रदान है, मात्र 5100 है। कई भक्त जुड़ रहे हैं चैनल के माध्यम से भी, कई मिथिला के तो ऐसे भक्त हैं। पूज्य गुरुदेव ने अभी वृंदावन में कथा किए थे तो 40 लोग 1-1 लाख वहीं पर नाम लिखा लिया, क्योंकि उनके नाम मुख्य द्वार पर रहेंगे। इतना ही नहीं, आप अगर कथा नहीं करवा पाते अपने नाम से, कोई कहते हैं पितर की दोष है, कोई कहते हैं पूर्वजों की दोष है, और स्वयं आत्म कल्याण के लिए एक भी श्लोक प्रदान करते हैं तो संपूर्ण भागवत कथा सुनने का आपका फल मिलेगा, वो भी नित्य अखंड। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एक भक्त कल 11,000 गुप्त दान किए हैं, उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा। एक भक्त उड़ीसा से किशोर कुणाल, उसने एक श्लोक 5100 देकर भागवत में दान किए हैं। इस प्रकार कई लोग भागवत से जुड़ रहे हैं ताकि हम भगवान के मंदिर ना बना पावे, लेकिन हमें एक श्लोक कम से कम प्रदान करके, मैं तो यहाँ तक गुरुदेव ने कहा कोई एक ईंट जिस पर ये संपूर्ण भागवत के श्लोक लगेगा, एक ईंट भी दान करते हैं, चाहे 500 दे 1100 दे, किसी को मना मत करना, लेकिन उनको भगवान की जो दिव्य स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, आज लाखों लोग भागवत कथा सुनकर स्वयं अपने आत्म कल्याण कर चुके हैं। परंतु भागवत मंदिर केवल विश्व में श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। यह एक महात्मा के ही संकल्प हो सकता है, यह संकल्प हम सबकी नहीं है। संतों का संकल्प ऐसा ही होता है जो निरंतर इस भागवत मंदिर में आप कभी जाओगे तो बिल्कुल मिथिला कुंज के मुख्य द्वार पर सामने धर्मशाला है, भक्तों की ठहरने की व्यवस्था है, उसी से आश्रम भी चलता है, और भारतवर्ष के अनेक वक्ता वहां आकर कथा करके स्वयं आज विश्व विख्यात है। सब आजकल वृंदावन में मिथिला कुंज को पहचान देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सब वक्ता जानते हैं कि यहाँ आकर विश्व विख्यात होते हैं वक्ता से। हमारे यहाँ श्री अनुदाचार्य जी 1.5 वर्ष तक सत्संग भवन में कथा की, श्री चतुर नारायण जी 2 वर्ष तक, ऐसे ही वक्त आते हैं कथा करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है जो आज जन जन में उनकी प्रजा। तो अपने आप को हमें भगवान में कैसे समर्पित करना है, यही तो भगवान के भक्त समझाते हैं। आज विदुर जी ने कहा और विदुरानी ने विश्वास किया, अपने हाथ से भगवान को खिलाया। किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आप सबसे अधिक इन 24 अवतारों में सबसे भावपूर्वक कहां पर, जिस प्रकार माता यशोदा और माता कौशल्या ने आपको भोजन कराए हैं, वो प्रेम कहाँ मिला? तो कहा प्रभु ने श्री रामा अवतार में सबरी के झूठन बैर में जो प्रेम था, जो स्वाद था, वो मुझे लगा मैया यशोदा ही माखन थी। और कृष्णा अवतार में जो विदुरानी की वो जो छिलका, केले के छिलका में जो मुझे स्वाद मिला, वो स्वाद मुझे कहीं त्रिलोकी में मिला ही। सृष्टि का भी वर्णन है। 4 प्रकार के संसार में, पूरी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के द्वारा 4 ही प्रकार की सृष्टि हुई है, और इन्हीं 4 प्रकार के सृष्टि में हम सब, चींटी भी इसे इन्हीं सृष्टि में है। पहला जो 4 प्रकार की सृष्टि है, पहला सृष्टि का नाम है विस्तार में जरायुज नाम की। जरायुज नाम की जब सृष्टि में विस्तार किया तो जरायुज उसे कहते हैं जो जड़ से पैदा होते हैं, जैसे हाथी घोड़े मनुष्य, ये सब जड़ से पैदा होते हैं।
दूसरा सृष्टि में जो जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। जो अंडा से पैदा होते हैं जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी, ये सब अंडा से पैदा होते हैं। तीसरा जो सृष्टि में जन्म लेता है उसे कहते हैं उद्भिज। उद्भिज वो है जो पृथ्वी को भेदन करके जो निकलते हैं, जैसे घास, फसल, जो पृथ्वी से निकलते हैं, घास, फसल, वृक्ष इत्यादि। और एक होता है इसमें स्वेदज सृष्टि। इसमें जब ब्रह्मा ने विस्तार किया तो पसीने से भी पैदा होते हैं। पसीने से जैसे जू, माथे में जैसे जू नहीं हो जाता है, जू, वर्षा कालीन अनेक कीड़ा मकोड़े जो पसीना से भी पैदा होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया और इसी सृष्टि के क्रम में भगवान ने 12 अवतार लेकर, जिस क्रम में जय विजय को शनकादिक के द्वारा श्राप भी लगा और शनकादिक के द्वारा श्राप लगने पर वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बना। हिरण्याक्ष को भगवान ने स्वयं जिस श्वेत वारा कल्प में हम सब निवास करते हैं, 12 भगवान के रूप में अवतार लेकर हिरण्याक्ष को उद्धार किया और पृथ्वी को अपनी धनुष्टाओं पर लाकर, जो पृथ्वी प्रलयकालीन के समुद्र में प्रवेश कर गई थी, पुनः पृथ्वी को स्थापना की। और भगवान जिस समय अपनी धनुष्टाओं पर पृथ्वी को ला रहे थे, तो देखिए, कोई भी कार्य करो ना, अभिमान मत करना। अभिमान से भी पतन हो जाता है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, इससे आपको बताने की क्या जरूरत है? आप है तो है। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी को भी लगा कि कहीं मेरे कारण ही भगवान को ये रूप धारण करना पड़ा। अपना कारण सब जगह नहीं कि मैं ही क्या, तब ये सब इतने बड़े हुए। इसमें सहयोग, सोच भगवान, तब भगवान ने प्रेरणा दी, तब आपने इतने बड़े कार्य का आयोजन किया। तो पृथ्वी, क्योंकि भगवान के विषय में कहा गया है, गोस्वामी जी ने वर्णन के, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके रोम रोम में ही अनेक ब्रह्मांड है, एक दो नहीं, अनेक ब्रह्मांड है। भला पृथ्वी को अभिमान करने की क्या जरूरत? और वही अभिमान स्वरूप पृथ्वी को भी वृंदावन को दर्शन कराया। और वृंदावन धाम आप एक बार जाओगे ना, तो बार बार जाने की क्यों इच्छा होगी? मीरा जब वृंदावन धाम आई तो वहां जन जन में कृष्ण नाम, श्री राधा नाम देखकर ऐसे मस्तानी की तरह हो गई, बाबरी हो गई। महाराज, एक बार आप वृंदावन चले जाओगे ना, क्योंकि वृंदावन धाम नित्य है। वृंदावन के रसिकों ने कहा कि तुम वृंदावन को आकर यह मत सोच लेना हम कहीं किसी शहर में घूमने के लिए आए, हम किसी तीर्थ में आए। ये भगवान की निज धाम है। इस ब्रज राज्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते रहते हैं, और जिसको वृंदावन वास हो जाता है वो बोलते रहते हैं, भाग वरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग वरो वृंदावन पायो। ये वृंदावन धाम जो है ना, वो प्रिया प्रीतम की जब कृपा स्वयं भगवान करेंगे। ये अपनी कृपा से आप वृंदावन नहीं जाओगे, आप दिल्ली से लौट जाओगे, आगरा घूमने जाओगे, लेकिन वृंदावन में प्रवेश कर गया तो मान लो ये प्रिया प्रीतम की कृपा।
वे स्वयं अनादिनी शक्ति ने कृपा की, तब आप वृंदावन जा सकते हैं। वृंदावन की प्रेम ही अद्भुत है। मीरा ने इस प्रेम को गान किया है। हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्री राधे ताली सेवा करते हुए हो राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। 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 श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। हो लोक लाज की नई खबरिया ओ हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्री राधे हो इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। हो साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। हो वो तो ऐसी भई बावरी ओ हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में लगी चुनरिया हो हो मीरा, हो मीरा, ओए होए। हो
मेरा दीवाने हो गए, मेरा मस्तानी हो गए, मेरा दीवाने हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवाने हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवाने हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवाने हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। जय जय श्री राम। राधे। मनु महाराज से 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में दिखाया कि किस प्रकार भगवान में आश्रित होना चाहिए, और भगवान में आश्रित होने से भगवान ही पुत्र के रूप में आए थे। क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ का प्रतीक है। जब तक लोभ है तब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और भगवान कपिल भगवान कर्दम और देवहूति के माध्यम से देवहूति के पुत्र बनकर अपनी माता को सांख्य धर्म के सुंदर दिव्य उपदेश दिया कि संसार में मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, संसार में हमें किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान पर किस प्रकार विश्वास करनी चाहिए, इस संसार में कितने तत्व हैं, भगवान की भक्ति से जो दूर है उसे नरक लोक में कैसे रहना पड़ता है। अनेकों भागवत धर्म का उपदेश दिया, लेकिन माता देवहूति ने संपूर्ण उपदेश के बाद एक ही शिक्षा ली कि प्रभु आज आपने मुझे ज्ञान दिया। जब अपनी माता को सांख्य धर्म के संपूर्ण गीता श्रवण करा दिया और भगवान कपिल पुनः गंगा सागर की ओर प्रस्थान किया, तो माता से एक प्रश्न किया, हे मां, आप तो मेरी माता हैं और हम आपके पुत्र हैं, भला मैं भगवान भी हूं, फिर भी आप मेरी माता हो। आपने अभी तक इतना सुना, तो इसमें अपने जीवन में क्या अनुभव किया? बोले, मैंने एक ही अनुभव किया पुत्र, ओहो बता स्वपचतोपि गड़िया जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। इस संसार में वो मानव से श्रेष्ठ है, चाहे वो कुत्ते को आग में पकाकर क्यों न खा ले, लेकिन वो भगवान के नाम जाप कर रहे हैं, भगवान में विश्वास कर रहे हैं। वो बता स्वपचतोपि गड़िया, क्या पता, उससे भागवत श्रेष्ठ कहा गया, भागवत में उसे श्रेष्ठ कहा गया। और यदि कोई संपूर्ण ज्ञान से संपन्न है और उनके अंदर यदि भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, उसे श्रेष्ठ नहीं कहा। आकृति के विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिसमें भगवान स्वयं यज्ञ के रूप में अवतार लिए। प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ। महाराज, दक्ष की कई पुत्रियां के वर्णन है, परंतु दक्ष की एक पुत्री जो सती हुई,
सती ने क्यों, किस कारण पिता के यहाँ, ये आज तक तो हम लोग ये काफी बार सुने हैं कि दहेज के लिए उत्पीड़न करते हुए किसी ने अपनी बहू को आग लगा दिया, किसी ने जहर दे दिया, किसी ने फांसी पर लटका दिया। लेकिन पिता के यहाँ पुत्री यदि आत्महत्या कर ले तो ये आश्चर्य की बात है। ये कारण क्या है? सती ने अपने पिता के यहाँ सती हुई थी, इसमें एक ही कारण है। दक्ष एक अभिमानी था। अभिमान कब तक रहता है? जब तक आप भगवान के नहीं हुए। भगवान के हो जाएंगे तो आप दास हो जाएंगे। आप उनके शरणागति मंत्र ले चुके हैं। अब आप भगवान के हो गए। अब आपका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। अब ये शरीर भगवान के है और भगवान के हैं तो हमें इस शरीर को ध्यान रखना है, समय पर भोजन भी करना है, स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है ताकि हम नित्य भगवान के भजन कर सकें। लेकिन अभिमानी व्यक्ति के अंदर यही मैंने कहा था, विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सडकंटक देखे जहां रत्न भक्ति निदान। और दक्ष के पास संपूर्ण ये सब कुछ था। ब्रह्मा जी ने उसे दक्ष प्रजापति बना दिया था, संपूर्ण देवताओं से भी श्रेष्ठ बना दिया था। एक बार अभिमानी चाहे कुछ भी कर ले, कभी न कभी समय पर उनका अभिमान जरूर प्रकट हो जाता है। और दक्ष का अभिमान यही था। अभिमानी की ये लक्षण है कि सामने 500 लोग बैठे हैं और वो आया तो उन 500 में से 498 लोग स्वागत करे और 2 ना करे तो वही देखता रहता है, अरे देखो सब तो मेरे यहाँ कार्यक्रम हुआ, सब आए लेकिन वो दोनों नहीं आए, उसे हम भी देख लेंगे। मैंने तो उसे आमंत्रण दिया, उसने हमें कभी सम्मान नहीं किया। यह एक अभिमानी का लक्षण है और यही लक्षण दक्ष के अंदर था। विद्वता की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, फिर भी ज्ञान रहते हुए भी शिव को नहीं पहचाना, वैष्णव को नहीं पहचाना। सीधी बात, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव। कभी भी स्वप्न अवस्था में भी अगर हम वैष्णवी दीक्षा नहीं भी लिए तो भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब दक्ष का पतन हो सकता है, जब दक्ष के सिर बकरा के लग सकता है, तो आप किस खेत की मूली हैं? वैष्णव को मजाक नहीं करना चाहिए। दक्ष ने अभिमान के कारण 2 सम्मान नहीं किए। सम्मान अगर नहीं करते तो उनके पास क्यों बैठते? लेकिन दक्ष तो बिल्कुल अदक्ष हो गया था। सामने ब्रह्मा जी बैठे हैं, सोचा कि ये तो हमारे पिता है, लेकिन भोलेनाथ को देखकर भयंकर क्रोध किया। भगवान शिव अगर किसी को नमन करते हैं तो जो राम नाम जाप करते हैं, यानी भगवान के जो नाम जापक है उन्हीं को आदर करते हैं, क्योंकि वैष्णवों के आचार है और अपने इष्ट के सिवा किसी को नमन नहीं करते हैं। अगर महाराज उस समय दक्ष को नमन करते तो दक्ष को अपराध लगता। इसीलिए भगवान शिव ने दक्ष को नमन नहीं किया, लेकिन दक्ष स्वयं अदक्ष होकर अनेक प्रकार के अशब्द बोलने लगे। बोले, अरे ये तो मुंड के माला पहन रखा है, ये चिता के भस्म लगा रखे हैं। एक महात्मा कहते हैं कि भगवान शिव अगर चिता के भस्म भी लगाते हैं
तो वो भी उनकी श्रृंगार है। बोले कौन सा श्रृंगार है? आज भी उज्जैन में महाकाल के जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब आरती होती है, श्रृंगार आरती, तो भस्म के साथ आरती किया जाता है। क्यों? भगवान शिव सबके जो कल्याण करे वही तो शिव है। मानव जीव मात्र के भगवान के चरणार बिंद में, श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद में भेजने के लिए प्रभु निरंतर उसे अलख जगाते हैं, पुकारते हैं कि तुम जागो और भगवान के भजन करो, उपासना करो। फिर भी हम नहीं जगते हैं, क्योंकि मेरे अंदर यह अभिमान है। ये 6 जो हमारे अंदर विकार है, विद्या रूप महत्व धन यौवन अभिमान, ये विकार हमें जानी ही नहीं। जैसे दक्ष के अंदर एक विकार हो गया, भगवान को ही अशब्द बोलने लगे। कुछ लोग हर हमेशा एक दूसरे को समर्थन करते हैं। चापलूसी वाला कहा गया है, सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रियवादिना अप्रियस्य प्रथयस्य वक्ता छोत्रासु दुर्लभम। बात और बात मिलाने वाले आपके तरह हाँ हाँ कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। आप यदि गलती भी कर रहे हो तो हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप किसी को गाली भी दे रहे हो, हाँ हाँ ये तो गाली नहीं, ये तो स्तुति है, और गाली दो और गाली दो। आप किसी को महाराज ईर्षा कर रहे हो, बोले वो ईर्षा लायक नहीं है। ये सुलभा पुरुषा लोक, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सही में आपका आत्म कल्याण जिसमें होगा वो कोई एक ही मिलेंगे। वो आपकी बात में बात बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। आपके अंदर कमी है तो है, आपके अंदर प्रभाव है तो है, ये कम मिलेंगे। वहां उन सत्र में अनेक प्रकार के विद्वान भी थे, देवता गण भी थे, सब उपस्थित थे। भृगु जी जैसे ऋषि मुनि भी थे, बड़े बड़े यज्ञ में आहुति देने वाले अनेक विप्रगण। लेकिन शिव के विषय में आप जहां भी वैष्णवों के मंदिर में गए होंगे, श्री रामकृष्ण के मंदिर में आप श्री अयोध्या धाम जाएंगे तो श्री राम जन्मभूमि में भी जो वहां खंबे बना हुआ है, वो तो राहुल गांधी मूर्ख है। मैंने सुना यूट्यूब पर, वो कह रहे कि प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े अंबानी अडानी को बुलाया। ऐसा नहीं, वहां तो 8400 पंथ के साधु संत भक्त बनते, हर पंथ के वहां मिलते, कोई बड़े कोई छोटे, सभी को वहां एक समान। ये नहीं कि आप वीआईपी हो तो आगे, जो पहले गए वहां कुर्सी लगा हुआ था, सब एक समान बैठे, सबको बराबर आदर दिया, क्योंकि श्री राम दरबार है, वहां कोई बड़े और छोटे नहीं है। वहां तो समय कम था तो कुछ लोगों को कैमरामैन तो आप सबको एक साथ नहीं दिखा देगा, वहां सब बैठे थे, वहां हर जाति। अरे प्रभु श्री राम मंदिर में तो महाराज चारों वर्णों के व्यक्ति को आदर मिला था, पूजा की थी। लेकिन जिसे ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानी रहेगा ही। ज्ञान होकर भी अज्ञानी, जैसे दक्ष हो गया था। दक्ष के अंदर ज्ञान नहीं था कि शिव है जो सबके कल्याण करने वाला है। दक्ष ने अशब्द का प्रयोग किया, अभद्र भाषा के प्रयोग किया। नंदी ने भी जब दक्ष श्राप देने लगे, आज से कोई शिव की आहुति नहीं देंगे, आज से कोई इनके प्रसाद नहीं लेंगे, तो नंदी जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर कहा गया है कि भगवान के भक्त के समीप आप उनके इष्ट के अगर निंदा करते हो तो सामर्थ्य हो तो उनकी जीवा काट दो, नहीं तो कान बंद करके वहां से चले जाओ, वहां ठहरो नहीं। भगवान शिव ने देखा कि अब दोनों में आपस में, इधर नंदी भी देखा कि मेरे स्वामी को श्राप दे रहे हैं, तो नंदी भी श्राप दिया।
कि तुम दक्ष लायक ही नहीं हो, तुम अदक्ष लायक हो, तुम अज की तरह है। देखो, अज कहते हैं बकरा को और अज कहते हैं ब्रह्म को। जब दक्ष की बुद्धि बकरा की तरह था तब तो महाराज भगवान को नहीं पहचाना, और जब सिर कटकर हट गई, इधर अलग से हुआ, फिर बकरा के लगा तो फिर भगवान को पहचान। अज कहते हैं ब्रह्म को भी। आज यानी जिस दिन हम यह पहचान ले कि यही भगवान है, तो वही दक्ष भगवान की सुंदर स्तुति भी करते हैं। जब उनकी पुत्री दक्ष ने विशाल यज्ञ किया और उन विशाल यज्ञ में संपूर्ण देवी देवताओं को स्थान भी दिया और बुलाए थे। लेकिन एक बात ध्यान देना, देवर्षि नारद जी कल्याण किसे करते हैं, ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि नहीं। लोग कहते तुम नारद हो झगड़ा लगाने वाले, वो झगड़ा लगाने वाले नहीं है। देवर्षि नारद जी तो भगवान से जोड़ने वाले संत है। जिसके ऊपर देवर्षि नारद जी की कृपा हो जाए वो तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। भगवान से कैसे जुड़े, चाहे वो अमंगलकारी भी क्यों ना हो। असुर को भी भगवान से जोड़ते थे और ज्ञानी को भी, जो जिसके अंदर ज्ञान का अभिमान था। तो यहाँ प्रसंग तो बड़ा विलक्षण है। सती चरित्र के प्रसंग इतना विलक्षण है, जो जब सती ने जाना प्रारंभ कर दी कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने आकर कहा माताश्री देखो ये सब के सब हरिद्वार कंकल क्षेत्र में ही जा रहे हैं। भगवान शिव शंकर जी सबको जानते थे, मना किया। लेकिन देखिए, शिव और शक्ति हर हमेशा एक साथ रहते हैं। लेकिन सती ने उससे पूर्व तनिक अपराध कर दिया था। कौन सा? तो जिस समय प्रभु श्री राम वन में माता जानकी को ढूंढ रहे थे, रावण जब ले गया लंका, उस समय उन वियोग को देखकर एक पल के लिए सती को लगा कि सही में ब्रह्म है, तो इस प्रकार विलाप नहीं करना चाहिए। या मनुष्य तो जरा परीक्षा लो। तो सती गई थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन प्रभु श्री राम देखते ही परिणाम क्या, माताश्री आप अकेली क्यों घूम रही हो जंगल में? भगवान शिव शंकर जी कहाँ, लज्जित हो गई। और वही सती, देखिए जीवन में अगर दो संबंध आपका बढ़िया रहेगा ना, तो कभी घर में झगड़ा होगा ही नहीं। पति पत्नी में जो भी कार्य कुछ करो, एक पति का कर्तव्य अपनी पत्नी से भी जो चाहे आप कार्य करते हो बताओ, और एक पत्नी का भी कर्तव्य है कोई भी कार्य करो तो अपने पति से सलाह लेकर, विचार लेकर। अगर ये दोनों विचार सही में है तो घर में कभी झगड़ा झंझट होगा ही नहीं, उस घर में सदा मंगल ही मंगल है। आज सती ने विचारा नहीं, भगवान शिव से बिना पूछे ही उनके इष्ट श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने पहचान लिया तो आई, तो भगवान शिव ने नेत्र बंद करके दिखा, अरे इसने हमारे इष्ट को परीक्षा लिया, और वो भी माता के रूप में, जगत जननी जानकी माता के रूप में। बोले आज से तुम मेरे बराबर नहीं, माता के स्थान दे दिया। सती ने सोचा कि मुझे शिव के साथ निरंतर एक रहना है, शिवलिंग बनकर हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। अब लगता नहीं मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे। तो देवर्षि नारद जी जैसे जीवन में अगर व्याकुलता आ जाए तो महात्मा के शरण में जाओ, और महात्मा सदगुरुदेव आपको कोई ना कोई उपाय और मार्ग बता देगा। देवर्षि नारद जी ने सती को वही मार्ग बता दिया कि अभी बहुत सुंदर समय है, अगर शिव के समान फिर उस स्थान पर बैठना चाहते हो आप भी शिव जी से प्रार्थना करो। सती ने कहा भी, भगवान शिव ने मना भी किया, तब भी नहीं मानी, और वहां जाकर
देखा सबके भाग, लेकिन शिव के भाग। दक्ष को 10 मंत्रों के द्वारा बहुत कुछ कह दिया। अरे दक्ष, तुम बाकी में दक्ष नहीं हो, तुमने तो बिल्कुल अदक्ष के काम किया है। तुम उनसे बैर किए हैं जो सबके केवल कल्याण ही कल्याण सोचते हैं, जो चिता के भस्म इसीलिए लगाते हैं। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं कि देखो 24 घंटे में एक बार सबकी बात सत्य होता है। मैंने आपको 24 घंटे में कुछ कह दिया, आपने किसी को कुछ कह दोगे, एक बार कौन सी घड़ी है वो घड़ी कोई बता ही नहीं सकता है। एक घड़ी ऐसा है, उस समय आपकी वाणी बिल्कुल सत्य, जो आप कह दोगे किसी को मर जाओ तो मर जाओ, और मरणासन व्यक्ति को कह दोगे आप तुरंत जिंदा हो जाओ तो जिंदा हो जाओ। क्योंकि सबके पास भगवान शिव सूक्ष्म रूप से विचरण करते हैं। इनके अंदर मेरे प्रभु श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के प्रति निष्ठा है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, उनकी नाम और प्रेम को देखने के लिए। क्योंकि भगवान शिव को भी वृंदावन जब आए थे तो गोपी के रूप क्यों बनना पड़ा? क्योंकि गोपी प्रेम के प्रतीक है, इसीलिए गोपेश्वर महादेव के रूप में सदा विराजमान। वो प्रेम की प्रतीक है, और प्रेम तो सब ढूंढता है। जहां प्रेम है वही तो भगवान है, जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं है। शती ने कहा ये दक्ष मेरे पिता भी है, इसके ऊपर कृपा करो। अगर अब मैं कृपा करूं समझाकर तो ये समझने वाले नहीं है। ऐसी कृपा करूं जो ये समझ भी जाए, और इनका भी, क्योंकि इनके संबंध मुझसे जुड़ा है, ये मेरे पिता है, मैं इनकी पुत्री हूं। दक्ष से कहा तुम दक्ष ने वाकई में अदक्ष, तुम उनसे वैर किए हैं जो महाराज शिव जी इतने दयालु है, जो सबसे मिलने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई अभी काम पर गए हैं, अभी नहीं मिलेंगे, अभी दुकान पर बैठे हैं या कहीं लड़ियासराय दरभंगा में घूम रहे हैं। लेकिन शिव जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं वहां आ जाऊंगा जहां सबको आना पड़ेगा। तो कहां चले गए? शमशान घाट में मुक्तिनाथ महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोले यहाँ तो सबको काम धंधा, आप नहीं लोग कहते हैं काम धंधा व्यस्त में हूँ, अभी रोटी भी बनाना है, घर पर दुकान से आते होंगे भोजन भी कराना है, और भी काम करना है, बोलते हो ना। लेकिन भगवान जिस दिन मरोगे उस दिन तो सब काम छोड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान शंकर जी कहाँ चले गए? शमशान घाट। और शमशान घाट में देख रहे हैं किसके हृदय में मेरे प्रभु श्री राम कृष्ण के प्रति प्रेम है, भाव है। कौन उनके मंगलमय नाम का आचरण कर रहे हैं, कौन उनके मंगलमय नाम अनिष्ठ है। और नाम अनिष्ठ को देखने के लिए उन मृतक शरीर जब राख हो जाता है और भगवान शिव पहचान लेते हैं इसने मेरे प्रभु श्री राम नाम लिया है, तो चिता के भस्म संपूर्ण अपने शरीर में लगाते हैं। तुमने मेरे प्रभु का नाम लिया। आज वही शक्ति ने जब दक्ष को डांटा कि तुम महान अपराधी हो और मेरा संबंध आपसे है, और महाराज उन जलती हुई अग्नि कुंड में स्वयं अपने आप को सती हो, बड़ा विलक्षण वहां महाराज वो भाव है जो सब दुखी हो गए। अब क्या होगा? क्योंकि देवर्षि नारद जी के द्वारा जब भगवान भोलेनाथ को सूचना मिली और भोलेनाथ आए तो महाराज तनिक क्रोध किया कि शक्ति को जल्दी अपनाना है। तो जिस क्रोध के कारण अपनी जटा से एक बाल को नीचे रखा, उन शक्ति को संपूर्ण शक्ति यानी वीरभद्र के रूप में प्रकट कर दिया। और वीरभद्र जो जैसे ही नंदी ने श्राप दिया था उसी प्रकार सभी को दंड दिया। एक को दक्ष को भी दंड मिला, उनका भी सिर को अलग करके वही अग्निकुंड में फेंक दिया था। पूषा नाम की देवता को भी दंड मिला, भृगु नाम के ऋषि को भी
दंड मिला। जिसने अधर्म का जो साथ देता है उसे भी उसी प्रकार दंड मिलता है जो अधर्म करते हैं। इसीलिए कोई अधर्म करे तो उसके साथ कभी नहीं देना चाहिए। फिर संपूर्ण देवता ने स्तुति की और स्तुति के पश्चात फिर यज्ञ हुआ। भगवान शिव के मुख रूप से प्रतिष्ठा हुई और भगवान के हमारे गुरुदेव कहा करते यज्ञ करो। आजकल यज्ञ तो गांव-गांव में होते हैं, लेकिन इस कलयुग में भगवान के मंगल में नाम की आहुति डालो तो वो यज्ञ का कई गुना फल मिलेगा। और फिर बड़े धूमधाम के साथ वही सती पार्वती के रूप में आती है और बड़े धूमधाम के साथ विवाह होते हैं। आइए एक भजन का आनंद ले और फिर हम आगे। हे शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारे। शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। मैं आयो शरण तिहारी प्रभु जी आयो शरण तिहारी। मैं आयो शरण तिहारी। मैं आयो शरण तिहारी। हे शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। तालियां दोनों हाथ उठा के श्री राधे। बोलो शंकरनाथ की। हो बागंबर तेरे अंग में सोए हाथ में त्रिशूल भारी। बागम तेरे अंग में सोए हाथ में त्रिशूल धारी। बागंबर तेरे अंग में सोए हाथ में त्रिशूल भारी। बागंबर तेरे अंग में सोए हाथ में त्रिशूल धारी। भूत पिचास नाच करे संग में नाचे दे तारी। भूतपति नीच कर संग में नाच दे तारी। हे शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। शिव भोले भंडारी मैं तो आयो शरण तुम्हारी। हो शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी। डम डम डमरू बजाए नंदी की करे सवारी। 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 विष को पी कर सान में विष को पी कर सान में शिव शंकर ने विपदाएं तारे। फिर शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी। मेरे शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी। ओ शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। मेरे शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी। हे शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी। तालियां बोल शंकर पार्वती की। जय हो।
उमा रमन शंभु त्रिपुरारी भव भय भंजन हारी उमा रमन शंभु त्रिपुरारी भव भय भंजन हारी इस बिरले दानी की महिमा गावे नर और नारी इस बिरले दानी की महिमा गावे सब नर नारी ओ शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारे शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तिहारी शिव भोले भंडारी मैं तो आयो शरण तुम्हारी ओ बागंबर तेरे अंग में सोए बागंबर तेरे अंग में सोए ओ बागंबर तेरे अंग में सोए बागंबर तेरे अंग में सोए हाथ में त्रिशूल भारी शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी शिव भोले भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी शिव भोले भंडारी मैं आयो शरण तुम्हारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सभी बोले ओम नमः शिवाय 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 देखिए सभी दोनों हाथ उठाएंगे और सभी गाएंगे मेरे साथ क्या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम 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 यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गाँव ऐसे नहीं सभी जपिया मेरे साथ बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम 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 ओम नमः शिवाय 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 बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम ओम नमः शिवाय 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 हर हर महादेव भागवत के माध्यम से महाराज ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए क्योंकि मनु महाराज के दो पुत्र जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बाल्या अवस्था में ही भगवान के भजन में लग गए। उत्तानपाद को भारत की सम्राट पृथ्वी के सम्राट बनाकर मनु महाराज भजन करने के लिए निकल गए। इधर उत्तानपाद ने दो विवाह किया। पहला सुनीति के साथ और दूसरा सुरुचि के साथ। सुरुचि से जो पुत्र हुआ उनका नाम उत्तम था। जो उत्तम जंगल में गया शिकार खेलने के लिए और यक्षों के द्वारा मारा। लेकिन सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव, वो बाल्या अवस्था 5 वर्ष के ही नन्हे से छोटे अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान की गोद में बैठे। आप कहेंगे कैसे?
देखिए, ध्रुव की माता को महाराज उत्तानपाद ने त्याग दिया, लेकिन ध्रुव की माता जो निरंतर धर्म के आचरण करती थी, धर्म की पूजा करती थी, नीति को मानती थी, ध्रुव को सदा बाल्य अवस्था से ही सत्संग से प्रेम कराने लगे। आज ध्रुव 5 वर्ष के हुए, ध्रुव जी के जन्मदिन है। माता सुनीति ने कहा, जाओ अपने पिता के चरणों का अभिवंदन करके आओ। ध्रुव जी ऋषि बालकों के साथ पिता के प्रणाम करने के लिए गए, लेकिन उत्तानपाद की छोटी पत्नी ध्रुव की बीबी माता यानी सतीली माता जब ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए गए, क्योंकि उस समय ध्रुव की भी माता सतीली माता बगल में बैठी हुई थी और उनके पुत्र राजा की गोद में। ध्रुव ने सोचा, अगर पिता मुझे भी अपने गोद में बिठा लेंगे तो हो सकता है पिता की और शोभा बढ़ जाएगी। देखिए, हमें अपने जीवन में भी यही ध्यान रखना है कि ध्रुव का अर्थ होता है भजनानंद। धर्म पर चलोगे तो जीवन भजन की ओर बढ़ेगा। केवल खाने पीने मौज मस्ती में ही रहोगे तो कुछ देर के लिए उत्तम मिलेगा। नहीं कहते जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये उत्तम तो कुछ देर के लिए प्रिय लगेगा, लेकिन यही उत्तम बाद में दुखदायी हो जाता है। लेकिन सुरुचि ने अपने जीवन में धर्म यानी भजनानंदी को स्वीकार नहीं किया। ध्रुव जब सिंहासन पर बैठने के लिए गए तो सुनीति के पुत्र ध्रुव को सुरुचि ने क्या कहा कि देखो, तुम इस सिंहासन पर बैठने लायक नहीं हो। ध्रुव ने पूछा, क्यों? मैं भी तो राजा के पुत्र हूं। बोले, तुम राजा की अप्रिय पत्नी के पुत्र हो। तो कहा कि माता श्री, इस सिंहासन पर क्या कभी मैं भी बैठ सकता हूं कि नहीं? बोले, जरूर। पद को प्राप्त करना है, ऊंचा पद को, तो किसी पर स्वयं आत्मनिर्भर मत हो जाओ, वहां स्वयं अपना प्रयास करो। ये नहीं जो माता पिता ने खूब धन रख दिया, पूर्वजों ने खूब धन रख दिया, हम उसी को खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ये कुछ देर के लिए आपको सुख दे सकता है, लेकिन बाद में केवल दुख ही दुख मिलेगा। और यदि आप बाल्यापन से उसका समाधान ढूंढ लोगे तो जरूर एक दिन न एक दिन गोविंद के चरणार गोद में बैठकर उनके श्री चरणों के दर्शन करो। ध्रुव जी ने एक बीमा सतीली माता से प्रश्न किया, किसी को अपने जीवन में शत्रु मत मानो, शत्रु से भी बैरी से भी कुछ शिक्षा लो कि जरूर हमें कोई ये दर्शन की ही बात करे, कोई आपकी बुराई करे कि बहुत गलत है, तो वो भी सुनने की ताकत रखो, ताकि आगे आपका मार्ग सीधे खुला मिलेंगे, परमात्मा के निकट पहुंचते रहोगे। अगर उलझ गया कि आपने किसी ने आपको गाली दिया, किसी ने आपको कुछ कहा, तो वहां उलझो नहीं, फिर जिस मार्ग पर आपको जाना है वहां वहीं रुक जाओ। और ये ध्रुव जी से सीखने की जरूरत है। ध्रुव ने जब पूछा सुरुचि को, तो सुरुचि ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम भी इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आजकल देखो, ये किसान आंदोलन नहीं है, प्रधानमंत्री जी के प्रभाव, क्योंकि प्रधानमंत्री के अयोध्या में सब आशीर्वाद दे रहे हैं, संपूर्ण सनातन धर्म प्रेमी कि ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसके इंतजार हम 500 वर्ष से कर रहे थे। आज मेरे प्रभु श्री राम लला विराजमान है मंदिर में।
उनकी प्रभाव को देखकर, उनकी प्रभुता को देखकर, उनके अंदर सनातन धर्म की प्रेम को देखकर व्यवधान डाल रहे, मार्ग रोक रहा। हमें दिल्ली जाना था, मैंने किसी ने कहा मत जाओ ना, अभी चारों तरफ मार्ग बंद है, प्लेन से जाओ ही नहीं, अपनी गाड़ी से बिहार चले जाओ, लेकिन अभी मत जाओ, दिक्कत होगी। चारों तरफ मार्ग में व्यवधान अशब्द बोलते हैं। वो कोई किसान थोड़े, किसान तो संपूर्ण भारतवर्ष में है। आज जो सोचते नहीं थे, उनके भी बिना परिश्रम के खाते में अगर पैसा डालना प्रारंभ किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और सबको स्वयं को कहा कि आप आत्मनिर्भर बन जाओ। आज अनेक मंदिरों में पंडा पुजारी आपको कहते थे चलो मैं ये दर्शन कराता हूं, आज सब आत्मनिर्भर है, सबके पास काम है, उतना समय नहीं जो आपको घुमाने ले जाए। सबके व्यापार है, सब धार्मिक कार्य में लग गए हैं, सभी को आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री, यही देश का राजा का कर्तव्य है और यही हम सबका भी कर्तव्य है। हम दूसरों पर अपने आप को निर्भर हमें कभी नहीं होना है। अगर निर्भर होना है तो मुझे स्वयं अपने आप पर क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं हम भगवान के निकट जा सकते हैं। ध्रुव जी ने तो यही संकल्प लेकर अपनी माता से प्रश्न किया कि हमें भी आत्मनिर्भर बनना है और इस आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा ताकि मैं भी अपने पिता के निकट आकर उनके गोद में बैठूं। हमारे बीच अभी हम जहां ठहरे हैं, क्या बताऊं, ब्रजेश जी और चारों भाई का जो प्रेम है संतों के प्रति, हमारे इंजीनियर साहब सरकार जनकपुर महाराज जी के प्रति और अनेक संत हमारे गुरुदेव के प्रति, आज दुर्गेश जी के घर में हम लोग ठहरे हैं, क्या व्यवस्था है बता नहीं सकता हूं। और इनकी जो प्रेम है, क्योंकि पूज्य गुरु संतों के प्रति एक निष्ठा और एक समर्पित अगर देखना है तो इन लोगों के परिवार में देखना, जो आज भी वहाँ इकबाल भगवान है, जो कभी ना विद्यालय गए हैं लेकिन संपूर्ण धर्म ग्रंथ का एक एक शब्द बता देते हैं। श्री अवधेश जी, दुर्गेश जी, ब्रजेश जी, सारे भाई सब के सब भगवान के प्रति और उससे भी अधिक संतों के प्रति क्या निष्ठा है, क्या प्रेम है। हमारे कथा के जो मुख्य यजमान है, बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, फिर भी हम लोगों की सबकी आदत हो चुकी है आज कल बड़ा भेपी में रहना। तो पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा और वहां सारी व्यवस्था हो चुकी। अरे पहले ठहरने की तो भोजन तो अपने आप मिल जाए। संत के प्रति निष्ठा, यानी अब सीधे आ जाओ आत्मनिर्भर के प्रति। प्रधानमंत्री की कुछ ऐसा शब्द आप श्रवण करोगे जो एक महात्मा की वाणी है, एक संत की वाणी है, एक महापुरुषों की वाणी है, एक भजनानंद जी के वाणी है। ध्रुव ने भी यही कहा कि भजन का क्या स्वरूप है। क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता हूं? इसका भाव ये नहीं लेना कि ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की प्रयास करता है। ध्रुव केवल अपनी माता को वही प्रेरणा दे रहा है कि तुम केवल अपनी रुचि की ओर मत जाओ। खाया पिया मौज मस्ती कर ली, ये एक रुचि है, इससे कुछ देर के लिए तो उत्तम लगेगा, क्योंकि कहा गया है सुस्य रुचि जैसा सुरुचि। और सुनीति क्या है? सुरुचि से भी उत्तम नाम के पुत्र बना, जिनका कोई नाम नहीं लेते हैं। और सुनीति का अर्थ क्या है? सुष्ठुर नीति जैसा सुनीति। आप अगर धर्म पर चल रहे हैं, भगवान के नाम के प्रति आश्रित है, महापुरुषों के प्रति निष्ठा है, तो
तो फिर मार्ग बताने की जरूरत नहीं। जब सुरुचि ने कहा हाँ इस सिंहासन पर अगर बैठने की इच्छा है तो एक काम करना पड़ेगा, क्या? तपसा राधे पुरुषम तस्से बानु गृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनम। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं किसी को आप ये मत कहो कि नास्तिक है, किसी को आप ये मत कहो कि बहुत बड़े अज्ञानी है, किसी को आप स्वयं अपने आप सर्च करके उनके विषय में गलत या बहुत बढ़िया ये कहने वाले आप कौन हैं? सबके स्वभाव भगवान दिए हैं, क्योंकि ये हमारे निम्बार्काचार्य अपने वेदांत दशलोकी में कहा है स्वभाव तो पास समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणे के राशि। सबके स्वभाव तो भगवान दिए। तो आज कभी कभी नास्तिक से भी, जो नास्तिक कहते हैं कि भगवान नहीं है, मानो कहीं ना कहीं भगवान उनके हृदय में भी छुपे हैं, जिस कारण उनके मुख से ये तो जरूर शब्द निकलते हैं कि भगवान नहीं है। आज सुरुचि ने भी, बहुत लोग कहते हैं भाई अभी भजन करने का क्या समय है, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती का समय, वृद्धावस्था है भजन करने के लिए। लेकिन कभी कभी ये शब्द जरूर 24 घंटे में निकलेगा नहीं, सब कुछ रहते हुए भी कुछ ऐसा भी समय निकालना चाहिए जो भगवान के हम हो जाए। आज सुरुचि की भी वाणी से वही शब्द निकला, कहा तपसाराध्य पुरुषम, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो जाओ। आराध्य पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण नारायण, उनके भजन करो। तपसा आराध्य पुरुष बोले भजन से आप अगर भजन करोगे तो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, भगवान पहले ही आपको सब कुछ दे देगा। आप कहोगे कैसे? तो भगवान जानते हैं ये तो एकमात्र मेरे चरणार बिंद पर आश्रित है, और ये कभी कहेगा भी नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते भगवान के निकट जाओ तो उसे मांगो नहीं, उनको देखो और यही प्रार्थना करो, हे प्रभु आपके रूप माधुरी कैसे है। चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। हे प्रभु मैं कहाँ तक आपके वर्णन करूं, फिर मैं क्यों मांगू? आप तो सबके अंतरात्मा में विराजमान हैं, आप तो अंतर्यामी के रूप में हैं। हे अंतर्यामी मैं क्यों मांगू? लेकिन मांगने से भगवान की इच्छा होगी कि और दूं तो वहीं तक सीमित कर देंगे। आप उतना ही मांग लिया। किसी राजा को, किसी बड़े व्यक्ति को आप प्रसन्न कर लोगे, उनकी इच्छा होगी कि मैं कुछ इनको एक नगर की मालिक बना दूं, और आपसे कहा मांगने के लिए आप थोड़ी सी धान की भूस मांग लिया, तो ये आपकी मूर्खता है ना। अरे जब भगवान की कृपा है तो उनके विषय में तो कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षार्थम यह इच्छित श्री आत्मना एक मेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जो भगवान के हो गए हैं ना, उसे किसी चीज की कमी कभी स्वप्न अवस्था में भी नहीं होता है। वो परम धार्मिक हो जाते हैं। धर्मार्थ संपूर्ण कामना जो इच्छा करेंगे भगवान पूर्ण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उनके निकट प्रार्थना करते रहेंगे कि आप मुझे तो स्वीकार करो। लेकिन यहाँ हम अपनी अज्ञानता के कारण, जैसे सुरुचि ने अपने जीवन में अज्ञानता ले लिया, क्या कि मैं ही, यानी ये देह ही सर्वोपरि है, इस देह से ऊपर कौन है? देव। दोनों को एक ही राशि है, लेकिन देह से ऊपर हमें देव को पूजना है, देव की आराधना करना है। यहाँ सुरुचि ने ये बात तो कही कि तपसाराध्य पुरुषम तस्से वानु गृहीण भे,
जाओ मेरे प्रभु के भजन करो, तप करो। और यदि उसने अनुग्रह कर दिया तो फिर अब ये जो आ जाता है मैंपन, मैंने ये किया, यही एक पतन का मार्ग भी है। यहां तक तू सही कही कि जंगल में जाकर भजन करो और भगवान अनुग्रह करे, तो ये जो कह दिया गर्वी तुम साध्यात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम, भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो कहना कि हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हे गोविंद अगर मुझे देना ही चाहते हो तो ये शरीर से मैं मर जाऊं, पुनः सुरुचि के पुत्र बनूं, और तभी मेरे पुत्र बनोगे तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। देखिए भगवान को ये प्रिय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां सुरुचि अपने आप को ही सर्वोपरि माने। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करना है? अपने आप को दीन बन जाओ। जब तुम दीन बन जाओगे तभी दीन बंधु की कृपा होगी। भगवान के पास हर हमेशा दीन बनकर रहो। भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे उस समय ग्वाल वालों के साथ एक साथ वन भोज कर रहे थे, तो जो जितने छोटे वो उतने निकट, जो जितने बड़े वो उतने पीछे चले गए। इसीलिए जब तक आप दीन बन के रहोगे तब ही दीन बंधु की कृपा होगी। और ये दीन बंधु की कृपा तब होगी जब आपके हृदय में ध्रुव, ध्रुव यानी भजन का भाव। हमें निरंतर भजन करना है। सुरुचि ने कहा भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो मेरे पुत्र बनकर आना, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठोगे। कभी कभी ज्ञानी जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात जल्दी सीधे नहीं बता देते, समय आने पर बोलेंगे। ध्रुव जी परम समझदारी का काम किया। ध्रुव जी ने अपनी माता के निकट गया सुनीति के, लेकिन ये बात नहीं कही कि मुझे माता सुरुचि ने गोद में नहीं बैठने दिया। ध्रुव जी ने तो केवल यही कहा। जो ज्ञानी होते हैं ना, व्यक्ति के हाव भाव से ही पता चल जाता है कि इनके अंदर क्या भाव। तो ध्रुव जी के भाव उनकी माता जान गई। माता सुनीति ने कहा अगर मैं इसे कहूं कि तुम जाओ सुरुचि के प्रति अमंगल रखना, तो जीवन पर्यंत कभी भी किसी के प्रति बैर भाव ना रहे, ये निरंतर हमें सोचना है। शत्रुता भाव ना रहे, क्योंकि एक बार आप शत्रु बना लोगे ना तो निरंतर वही सोच चिंतन बना रहेगा। इसीलिए ध्रुव की माता ने अपने पुत्र से 3 जो सूत्र कहा वो संपूर्ण भागवत के मानो सार तत्व है। पहला हम सभी को ये ध्यान में रखना है, एक माता अपनी संतान को कब और किस प्रकार उपदेश देना चाहिए और कैसे उपदेश देना चाहिए। ध्रुव की माता ने पहले ही अपने पुत्र से कहा कि देखो अपनी बीमाता के प्रति, सतीली माँ के प्रति गलत भाव नहीं लाना। माँ मंगले तात परेशु ममस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। पहला सूत्र, कभी किसी के स्वप्न अवस्था में भी अमंगल मत सोचो। जैसे कोई क्रोध करता है ना, क्रोधी व्यक्ति को स्वयं पहले अपने आप जलना पड़ता है, तब आप दूसरे के ऊपर अपना क्रोध का भाव प्रकट करोगे। आप किसी के अमंगल सोचोगे तो अपना ही अमंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा भाव, एक निष्ठा। निष्ठा भी सर्वोपरि है, जिसे हम श्रद्धा भी कह सकते हैं, जिसे हम समर्पित भाव भी कह सकते हैं कि निष्ठ हो जाओ। युगल सरकार पे प्रथम श्री रामकृष्ण के चरणार। कैसे निष्ठा? एक बार आप भगवान के निष्ठ हो गए तो चाहे कुछ हो जाए अब हमें त्यागना नहीं है। एक बार हम महापुरुषों संतों के प्रति निष्ठ हो गए तो हमें त्यागना नहीं। ये निष्ठा भी भगवान की कृपा, क्योंकि माता सुनीति ने दूसरा भाव दिया
कि आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदि छसे ध्यासन मुत्तमो यथा। यह भी दूसरा सूत्र है कि आराधना भगवान की तब तक करो, चाहे उस अवस्था में आपको सुख मिल जाए तो भी मुस्कुराकर सहन करो, और उस अवस्था में अगर आप भगवान के भजन कर रहे हैं, उस अवस्था में अगर दुख भी मिल जाए तो भी मुस्कुराकर सहन करो। यही भक्त का दूसरा लक्ष्य है। अब आप देखो, एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वो गंगा जी में स्नान करने के लिए एक माता जी गई, तो किसी कारण पहले पूर्व के समय में गंगा जी में कभी कभी लोग, महाराज बीमारी अधिक उतनी व्यवस्था नहीं थी तो लोग मरते थे, वो मर गई माता जी, वृद्ध थे। अब उसके घर लोगों के अंदर एक परंपरा बना लिया कि गंगा किनारे अब हम कभी कल्पवास नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए शुभ नहीं है, ये अशुभ है। ये ही उनकी मूर्खता है, उनकी निष्ठा में कमी है, उनकी प्रेमी में कमी है, और ये एक परंपरा बना लेते हैं। ये आप जैसे आप लोग अपनी परंपरा बना चुके हैं कि नहीं। बहुत लोग श्राद्ध में भी अपने जब श्राद्ध करते हैं तो मीट मांस जो महापात्र कहते हैं तो वो समर्पित करते हैं, और किसी का कुछ कामना भगवान बना देते हैं तो कहते देवी को बलि चढ़ाना है। आपसे अधिक मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। किसी को अनिष्ट, किसी जीव को मारकर आप चाहोगे हम अपनी इच्छा पूर्ति कर लेंगे, या आपको कोई एक थप्पड़ लगा दिया तो क्या आप उनके निकट जाओगे? देवी तो वैष्णव देवी है। वैष्णव देवी आप जाते हो ना, वो तो संत से दीक्षा लिया है, वैष्णव देवी से हरिव्यास देवाचार्य जी से, वो तो वैष्णवी है। हम अपनी रुचि के कारण, अपनी इच्छा के कारण, हमारे पूज्य गुरुदेव ना जाने कितने ही घर में जाकर कोई उपनयन संस्कार में जहाँ सुंदर संस्कार हो रहे हैं, जहाँ उनके कान में गायत्री मंत्र मिलने वाले हैं, वहां भी जीव हत्या करते हैं। देवी की उपासना कर रहे हैं, नवरात्रि भर व्रत की पालन कर रहे हैं, वहां भी जीव हत्या कर रहे हैं। उनके अंदर कोई देवी के प्रति भी निष्ठा नहीं है। उनकी पूजा अगर होती तो नवरात्रि के बाद पुनः वही देवी को उस प्रकार क्यों नहीं आराधना करते हैं? मैं तो लोगों से कहता हूं, एक तरह तुम देवी को पूजन करते हो, एक तरफ मंच में वही देवी को नचाते हो और तुम ताली बजाते हो, तुम्हारा सारा व्यर्थ है। तो ये जो निष्ठा, ध्रुव की माता ने कहा कि मेरे पुत्र के अंदर निष्ठा, आप अगर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं तो चाहे उस समय आपको सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो जाए, तो भी भगवान के भजन मत छोड़ो, निरंतर लगे रहो, उपासना करते रहो। अरे माता कुंती को जब दुख दिया तो सुख भी मिला, लेकिन उन्हें मत छोड़ो, वो सब कुछ प्रदान कर देंगे, वो देने वाले हैं। लेकिन ध्रुव की माता ने अपने पुत्र की सोचा कि क्योंकि माता के प्रति बहुत स्नेह था, पिता ने छोड़ दिया था, इसलिए ध्रुव माता को नहीं छोड़ते थे। ध्रुव की माता ने सोचा कि कहीं इनकी निष्ठा में, प्रेम में कमी न हो जाए, इसलिए एक और क्यों नहीं मंत्र दे दे, एक और निष्ठा क्यों नहीं बना दूं। कहा पुत्र, यदि तुम जिस पथ पर जा रहे हो, जिस मार्ग पर जा रहे हो, जिस तप में जा रहे हो, आप जब परिश्रम करते हो, चाहे धन के लिए, चाहे विद्या के लिए, चाहे प्रतिष्ठा के लिए, चाहे भगवान के लिए, जब तक पूर्ण रूप से प्राप्त न हो जाए तब तक बिल्कुल छोड़ना नहीं, लगे रहना। इसके लिए ध्रुव की माता ने एक और तीसरे उपदेश दिया कि जीवन में अनंता सबसे अधिक निष्ठा है। इसीलिए कहा अनन्य भावे निज धर्म भावते, पुत्र जो भी कार्य करना अनंता के साथ करना। जब तक तुम, माता सुरुचि ने बिल्कुल सही कहा है, मांगना ही है तो हम उसे मांगे। भगवान अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं, फिर भी कहते हैं मैंने तो अभी कुछ नहीं दिया। ध्रुव निकल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद जी के दर्शन हुआ। देवर्षि नारद जी
यानी सदगुरु बनाना भी जरूरी है। सदगुरु का काम क्या है? जो अनेक जन्मों की जो अंधकार है, उस अंधकार को मिटाकर श्री राम कृष्ण नाम की प्रकाश हृदय में उजाला की तरह भर देते हैं। अगर ये क्यों जल रहा है तो यंत्र के सारे यंत्र समाप्त हुआ, बंद हुआ, ये सब अंधकार हो जाएगा। लेकिन सदगुरु ने वो प्रकाश डाल देते हैं कि ये उजाला कभी बंद होगा ही नहीं। केवल तुम उनके मंगल में नाम के सहारे आगे बढ़ते रहना। नाम भगवान की कृपा एक दिन जरूर होगा। और हमें भी यही पुकारना चाहिए। ध्रुव मंग जा रहे हैं, तप भी क्या, ध्रुव जी 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने दर्शन दिया और ध्रुव जी से कहा कि वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे तो बस अब आपकी याद बनी है। पुकारा क्या? तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सारी सेवा करते और प्रभु की याद करते। ताली सेवा करते हुए बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब बोना चलने दे, रुकूं जब बोना रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे।
क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन बता दो क्या करे मोहन बता दो क्या करे मोहन। जय जय श्री राधे। केवल याद करने की ही जरूरत। आप क्या करते हो ये कभी मत सोचो, आपको क्या करना है यानी परमात्मा को प्राप्त करना है, यह निरंतर सोचते रहो। ध्रुव जी ने 6 महीने में ही वृंदावन की पावन भूमि मधुबन के पावन तट पर भगवान की आराधना की और भगवान ने दर्शन दिया। बहुत लोग कहते हैं कि हमें भगवान अगर एक बार मिल गया तो हम बहुत कुछ याचना कर लेंगे, मांग लेंगे, लेकिन अगर सही में आप भगवान के हो तो उससे कभी कुछ मांगो नहीं। ध्रुव जी ने जब जिस स्वरूप को अपने श्वास को जीतकर ध्यान कर रहे थे, आज भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए कभी न कभी किसी न किसी संत के रूप में इस धरातल पर निरंतर आते रहते हैं। और आपके निकट रहकर भी अगर आपके ऊपर उन संतों की कृपा नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे कि भगवान ही इस रूप में आए। अगर उनकी कृपा हो तो फिर तो आप उनके पीछे पीछे आपके लिए एक बेचैनी की तरह निरंतर कि कब उनकी कृपा हो जाए मेरे द्वार पर, कब मेरे ऊपर कृपा करे, देखते रहो। ध्रुव जी ने जब प्रभु के सुंदर रूप माधुरी को देखा तो देखते रह गया, इच्छा प्रकट की आज मैं किस मंत्रों के द्वारा स्तुति करूं। भगवान भाव को जान के भगवान ने अपने श्वेत संग से ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कर दिया, स्पर्श वालम कृपया कपोले। देखिए, अगर भगवान की भक्ति मांगने की इच्छा हो तो भगवान से एक ही वरदान मांगो। क्या? और बहुत लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं। अरे तुम क्या बोलते हो? भगवान के ऊपर, तुम्हारे ऊपर निरंतर कृपा है। आप कहोगे कि कौन सी कृपा भगवान ने मेरे ऊपर कर दिया, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। नहीं, भगवान आपके ऊपर कृपा किए हैं। उनकी जो कृपा रूपी प्रसादी को हमें लेना है तो हमें इस देह को ही देखना है। और ध्रुव ने 12 मंत्रों के द्वारा जो स्तुति की तो यही कहा, क्या योन्त प्रविश्य मम मीमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल किधर स्वधा अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण तुगामि प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कहा, हे प्रभु आपकी कृपा तो निरंतर बरस रही है। ये कभी नहीं कहो कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। ये निरंतर बोलो कि भगवान की कृपा मेरे पास तो निरंतर बरस रही है। कौन सी कृपा? ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु आप मेरे अंतःकरण में विराजमान हैं,
आप ही मुझे बोलने की क्षमता प्रदान की है, आप ही ने मुझे पहचानने की क्षमता प्रदान की है, और आप ही ने मुझे हाथ पैर नाक कान संपूर्ण इंद्रियों को आप ही संचालित किया। हे प्रभु, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हम सभी को एक चीज भगवान से निरंतर मांगना चाहिए और उसमें कभी संकोच भी नहीं करना चाहिए। वो कौन चीज मांगना चाहिए कि हे प्रभु, मैं निरंतर आपकी मंगलमयी कथा श्रवण करते रहूं, ताकि आपकी कथा इस संसार में सर्वोपरि आनंददायक है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने यही मांगा और भगवान ने स्वयं अपनी आपको ध्रुव के ऊपर कृपा की और कहा, जो भक्त एकमात्र मेरे नाम के ऊपर शरणागति हो जाते हैं, मेरे रूप के ऊपर शरणागति हो जाते हैं, मेरी लीला के ऊपर शरणागति हो जाते हैं और मेरे धाम के ऊपर शरणागति हो जाते हैं, उसे तो मैं सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनके चरणारविंद में हैं और ध्रुव को 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन के उत्तम के अंदर अभिमान था, शिकार करने के गए और मारा गया। ध्रुव जी ने भी क्रोध करके देखते देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया और स्वयं वरुण देव ने ध्रुव को समझाया, कुबेर ने ध्रुव को समझाया, आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं। और मनु महाराज ने भी जब ध्रुव को सत्संग की महिमा को बढ़ाया तो ध्रुव ने सोचा, अब मेरे पास समय भी कम है और सबको देखिए, आपको अगर उस पार भी जाना है तो भगवान के नाम के सहारे से ही जाना पड़ेगा। इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो ये कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है और वो 2 अक्षर के श्री राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है। अगर आपने इस नाम को आश्रय ले लिया तो इस संसार रूपी समुद्र से आसानी से पार हो गई। इसीलिए तो संत लोग गाते हैं, क्या कहते हैं, सबरिया ले चल परली पार, 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 सबरिया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ अनबेरी सरकार, सबरिया 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 ले चल परले बार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परले बार, सबरिया ले चल परली पार। बोल भक्त बिहारी लाल की धनाद भगे। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, सबरिया 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 ले चल परले बार,
सवरिया ले चल पहले बार सवरिया ले चल पहली बार। हो आनंद घन यहाँ बरस रहा है। आनंद धन यहाँ बरस रहा है। ओ पत्ता पत्ता हरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है। दास बेचारा तरस रहा है। भगत बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, छोड़ दिया मजेदार सवरिया 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 ले चले पहले बार सवरिया ले चल पहली बार। सवरिया ले चल पहली बार। हो जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया 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 ले चल पहले बार सवरिया ले चल पहली बार। सवरिया ले सवरिया ले चल पहली बार। सवरिया ले सवरिया ले चल पहली बार। सवरिया ले सवरिया ले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भागवत के एक एक प्रसंग ऐसा दिव्य है, चाहे वो पृथु चरित्र हो, चाहे वो प्रजेतागण की कथा हो, चाहे भरत जी की चरित्र हो, और चाहे जड़ भरत बनकर राजा रघुवन के सुंदर भागवत धर्म के उपदेश देने की प्रसंग हो, और चाहे अजामिल की उपाख्यान हो, जिस अजामिल ने महाराज कभी एक समय एक अशब्द का परिचय दिया, एक उल्टा स्त्री के साथ संग करके 9 संतान प्राप्त की, लेकिन संत की कृपा से वही एक संतान को नारायण नाम रखा। तो अज्ञान वशात मानो यम दूत के माध्यम से ही, यमदूत के भय से भी, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुमको स्वयं को अपने आप को भय नहीं है, एक भय करोगे तो भजन करना अपने आप इच्छा होगी। बोली क्या? तो ये काम करो कि एक दिन मरना पड़ेगा, और हम सब देखें कोरोना काल, कौन बचे कौन नहीं बचे, हम सब बचे तो भगवान की कृपा है, और भगवान ने कृपा की है कि अब तुम भजन करो। सब कुछ छोड़ दिया था, एक दूसरे से मिलता भी नहीं था, चाहे किसी को पुत्र मरे हो, चाहे पति मरे हो, चाहे पत्नी मरे हो। ये भगवान एक पहचान दिलाया कि तुम पहचानो अपने आप को। ये जो शरीर मिला है 84 लाख योनि में, मानव शरीर, ये उन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला। और अजामिल उपाख्यान से हमें यही भाव लेना चाहिए, यदि अजामिल ने नारायण नाम लिया अनजान में, चाहे भजन, आप ये नहीं कहो, लोग बहुत लोग कहते हैं अरे आप असत्य बोलते हो, मन कहीं है भजन कहीं करते हो। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं अगर भजन जितने देर करते हो करो, नहीं तो कम से कम झोली माला लटका कर, कई वृंदावन के संत कहते हैं लटका कर यदि चलोगे तो यमराज डरते हैं। यम डरपियो जब दास कहायो, अब ये मेरा नहीं, अब तो ये भगवान के हो चुके हैं।
आप भजन करना चाहे मन लगे चाहे मन ना लगे, चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो, क्योंकि नाम भगवान के रूप माधुरी की कृपा कोई रसिक महापुरुषों के हुआ है, लेकिन नाम की कृपा जब अजामिल के ऊपर हो सकता है तो मेरे ऊपर क्यों नहीं होगा। और स्वयं भगवान भी कहते हैं नाम तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी ने इसका भाव भी दिया है क्या, राम एक तापस दिए तारी, नाम कोटि सत्य कुमति सुधारी। नाम वो चीज है जो नामी से भी श्रेष्ठ उनके मंगलमय नाम है। हम आपके नाम भूल गए, हम आपके रूप भूल गए, लेकिन रूप की याद नहीं, अगर नाम की याद है तो हम जरूर आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। नाम में वो शक्ति है। और आप घर में अगर आप कहते होंगे कि हम भजन नहीं करते हैं, लेकिन जब पंडित जी आपको संकल्प कराते हैं, कोई भी ग्रह गोचर कोई भी पूजा पाठ कुछ भी करते हो और हाथ में जल कुश अक्षत लेकर संकल्प करते हो ना, तो संकल्प के अंतिम मंत्र जब पूर्णाहुति करते हो तो क्या बोलते हैं, अभी तक आपने जो कुछ किया है वो सब भूल जाओ, लेकिन इस नाम को याद रखना, तभी आपका संकल्प पूर्ण होगा। क्या तो कहते यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। कहा आपने जो यज्ञ किया है, आपने जो अनुष्ठान किया है, इसका मुख्य फल है उस अच्युत भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के स्मरण करिए। अगर किसी भी प्रकार अनुष्ठान में त्रुटि हुई है, जिस कारण अनुष्ठान में सफलता नहीं मिलेगी, अगर आपने भगवान के मंगल में नाम का आश्रय लिया है तो आपके अंदर यह सफलता जरूर मिलेगी। यह विश्वास निरंतर रखना। अरे ये ना कहो, बहुत लोग कहते हैं अरे मन चंगा है तो भगवान के भजन करके क्या होता है। क्या आप मन के मालिक नहीं हो? मन के मालिक होता तो मन पर आपका कंट्रोल रहता, फिर मन भागती नहीं। आप ये मत कहो कि अरे मन कहीं है, सामने बात करे हो भजन करे हो, बात करो लेकिन तब भी भजन करो। अरे यहां तक कहा गया है भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव कुभाव किसी भी प्रकार के, चाहे मन लगे चाहे मन ना लगे, चाहे मन से चाहे बेमन से भजन करो, उसका फल मिलेगा ही। एक दिन प्रिया प्रीतम की कृपा होगी ही। हम कोई कार्य करते हैं तो गणेश जी का क्यों नाम लेते हैं, हम शंकर जी के क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा जी को क्यों गुणगान करते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में ये तीनों सर्वश्रेष्ठ नाम जापक है, श्री गणेश जी, भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी। इसीलिए धर्म के जो 12 धर्म के विषय में कहा गया है, धर्म के ज्ञाता कौन है? जो स्वयं को पहचान लिया है कि संसार में घर परिवार में रहकर भी हमें कुछ समय ऐसा भी निकालना है जो मेरा अपना काम है वो भगवान के नाम। और जिस दिन हमने ये पहचान लिया, मान लेना प्रिया प्रीतम की कृपा। और यही नाम की पहचान जब अजामिल ने किया,
तो अजामिल को लेने के लिए यमदूत आया, लेकिन नारायण नाम सुनकर यमदूत को भगवान के दूत ने लताड़ा और भगाया, लेकिन वही अजामिल को लेने के लिए लक्ष्मी नारायण आए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप भागवत सुनते हो, भागवत की ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है जहां नाम अनिष्ट नहीं है। तो अगर आप नहीं लेते हो तो लेना प्रारंभ कर दो, और ले रहे हो तो थोड़ी सी और बढ़ा दो। देखिए, भागवत के माध्यम से चाहे महाराज चित्रकेतु के प्रसंग हो, चाहे वित्रासुर की प्रसंग हो, वित्रासुर असुर होकर भी अपने आप को भगवान को कहा मैं कैसे पहचानूं, इसका भाव बहुत है। लेकिन यही कहा वित्रासुर दासानुदासो भवदास में भूया। अगर भगवान को पहचानना है तो आप उनसे दोस्ती कर लो जो पूर्व में भगवान के हो चुके, साधु संत से, नाम जापक से उनकी निष्ठ हो जाओ, और वो धीरे 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 आपको पुनः वही मार्ग पर ला देंगे जिस मार्ग पर पहले से खड़े हैं। और यही काम तो आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने किया। प्रहलाद जी की नाम निष्ठा, आप कहोगे कोई जरूरी नहीं है, घर आपके पिता भजन नहीं किए, आपके दादा भजन नहीं किए और आप उस परंपरा को निभा रहे हैं कि ये तो हमारी परंपरा है, हमारी पद्धति है जीव हत्या करना, ऐसी बात नहीं है। अरे प्रहलाद जी जिस वंश में जन्म लिया वहां तो आसुरी प्रवृत्ति में ही सब थी, और प्रहलाद जी के पिता कोई बहुत बढ़िया काम भी नहीं करते थे। ब्रह्मा जी से भी अगर वरदान प्राप्त किया तो स्वयं अपने आप को भगवान होने की एक नाटक कर लिया, सोचा कि मैं मरूंगा ही नहीं। और जिनके भय से संपूर्ण देवी देवता सबके सब भयभीत रहता था, एक व्यक्ति के हृदय में कभी भय नहीं होता, चाहे उसके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आवे, नाना प्रकार के दुख आवे, संपूर्ण दुख को, संपूर्ण कष्ट को मुस्कुराते हुए सहन कर लेगा, लेकिन वो भयभीत नहीं होगा। वो कौन? वो भगवान के जो हो चुके, जो भगवान को अपना लिया, जिसके हृदय में भाव है कि इस दुनिया में रहते हुए भी हम सबके साथ है, लेकिन हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, मान लो उसने अपना कल्याण कर। प्रहलाद जी उन असुर वृत्ति में रहकर भी, उन असुरों के साथ रहकर भी, गुरुकुल में भी रहा तो संड और अमर आश्री विद्या का ही अध्ययन कराया, लेकिन घर के एक व्यक्ति यदि भजन से जुड़ जाए ना, तो एक दिन उस संपूर्ण घर परिवार को जुड़ा सकता है। और भजन में वो शक्ति है जो संपूर्ण गांव को, उन क्षेत्र को भी नामनिष्ठ कर सकते हैं। और हमारे इंजीनियर साहब सरकार, जहां लोग भगवान के नाम भी कम जानते थे, ऐसे महापुरुष अगर पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान भी मानव के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेते। भगवान भी उन महापुरुष को कुछ दिन के लिए उस क्षेत्र में ला देते हैं जो सब, जहां नाम की कमी है, सब नाम जाप करने लग जाए। और नाम जापक आप संत महात्मा, क्या तुलसीदास जी कभी मर सकते हैं? क्या कबीरदास जी कभी मर सकते हैं? क्या व्यास जी कभी मर सकते हैं? संत कभी मरते नहीं। संत इस शरीर को त्याग कर निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं और समय समय पर उन नाम जापक को अनुभव भी कराते हैं। यही संत की पहचान। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी, संत में ये नहीं बोलेंगे, संत में बोलेंगे गोलोकवासी, निकुंजवासी। अब तक इनका शरीर जो था वो संसारिक व्यवहारिक कार्य में, ताकि लोगों को भगवान नाम के प्रति जोड़े थे, अब वो उन स्थिति में पहुंच गए
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी दो प्रकार की लीला की, एक वास्तविक और एक व्यवहारिक। माता यशोदा के साथ जब रहा, उन प्रेम लीला में जो वास्तविक लीला है उसको दिखाया, और जब जगत में गीता के उपदेश दिए 16,108 विवाह के, तो व्यवहारिक लीला में भी आगे बढ़े। हमें भी अपने जीवन को पहचानना कि हम व्यवहारिक कार्य करते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही भाव प्रहलाद जी रखते थे। और प्रहलाद जी निरंतर, प्रहलाद जी को प्रेरणा कहां से मिली? तो माता कयाधु से, जो उन असुर लोक में भी रहकर हिरण्यकश्यप जैसे दुर्दांत से 108 बार नारायण नाम लिवा लिया था। बड़ा विलक्षण भाव है। जब तप करने के लिए गए तो तोता ने नारायण शब्द बोल दिया, उन्हें नारायण का नाम लेकर हिरण्यकश्यप तो लौट गया। हिरण्यकश्यप के लिए अमंगल हुआ, लेकिन कयाधु ने कहा, आपने तो मेरे जीवन में आज मंगल प्रदान कर दिया, क्योंकि आज मुझे आपके मुख से 108 बार नारायण नाम लेवाकर ही छोड़ूंगा। और नाम की वो प्रताप है, नाम में वो सहजता है, नाम में वो प्रेम है, नाम में वो आह्लाद है। जो आपके साथ एक बार हो लिए ना, तो भगवान छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके नाम एक बार साथ हो लिए तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। कयाधु ने पकड़ा तो उस गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को पकड़ा दिया, और प्रहलाद जब उस नाम को पकड़ा तो संपूर्ण असुर लोक में उस नाम मय को पकड़ा दिया, और सबको एक ही प्रवृत्ति, एक ही वृत्ति कर दिया कि नाम ही सर्वोपरि है, नाम के सिवा और कुछ है ही नहीं। और प्रहलाद जी ने नाम का उपदेश बड़ा विलक्षण है। जब हिरण्यकश्यप तप करके लौटा, कयाधु ने 100 वर्ष तक देवर्षि नारद जी के सानिध्य में रहकर भागवत धर्म का उपदेश लिया। और जब प्रहलाद बाल्यावस्था से ही गुरुकुल में पिता उपदेश धर्म अर्थ काम तक के लिए ही उपदेश कहा गुरु को करने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी ने तो मोक्ष धर्म से भी ऊपर भक्ति धर्म को अपने जीवन में उतार लिया था। और वो ऐसे ग्रह उनके अंदर प्रवेश कर गए जो सब ग्रह के शांत करने के लिए कोई न कोई मंत्र है, और एक जो ग्रह है वो शांत होता ही नहीं, वो यदि शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो बढ़ेगा, बढ़ता बढ़ता महाराज वहां तक बढ़ा देंगे जब तक आप भगवान के गोद में नहीं बैठ जाओगे। और वो कौन सा ग्रह है? तो कृष्ण ग्रह गीतात्मा, कृष्ण रूपी मंगलमय नाम, जिसके हृदय में समा गए ग्रह लग गए, वो कभी दूर होंगे ही नहीं। प्रहलाद जी ने ऐसा नहीं है जो अपने पिता को उपदेश नहीं दिया। जब प्रहलाद जी 5वें क्लास में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, जो हिरण्यकश्यप को सब भगवान मानते थे, लेकिन प्रहलाद ने कभी हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं कहा। प्रहलाद ने कहा कि आपने तप किया, आपने अगर परिश्रम के द्वारा खूब धन अर्जित कर लिया, आपने परिश्रम के द्वारा खूब प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, आप परिश्रम के द्वारा खूब महाराज यशस्वी बन गए, लेकिन जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान के नहीं हो जाएंगे तब तक आपके अंदर वो मुस्कान नहीं प्रकट होगा, जो मुस्कान सदा कृष्ण कन्हैया करते रहते हैं। मुस्कान प्रकट करना है, हर स्थिति में मुस्कुराना है, तो उनके शरण में जाना होगा। हिरण्यकश्यप के पास संपूर्ण प्रभाव रहते हुए भी मुस्कुराहट नहीं था। मुस्कुराहट तो उन्हीं के अंदर हो सकता है जिसके पास भगवान के मंगलमय नाम है, जो अपने आप को इस देह को ही दान दे चुके हैं। और प्रहलाद जी ने अपने पिता को जब
पिता के निकट आए, मंत्रीगण ने पूछा आपने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा मैंने जो पढ़ा वो सब आप सब भी पढ़ चुके हैं कि मेरे पिता ही भगवान हैं। सभी को लगा कि अब प्रहलाद ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि नहीं, मेरा जीवन के जो अनुभव है पढ़ तो सब रहा है, लेकिन अनुभव पढ़कर कोई कोई ले रहा है। कथा तो सब करते हैं, आपके गांव में भी कोई आ जाएंगे, खूब नाच लेंगे, झूम लेंगे, कथा सुना देंगे, हो गया कथा। लेकिन वो स्वयं उनको उन्हें नामों जापक के क्या वो शरणागति स्वीकार की है? क्या उनके निष्ठा में भगवान के नाम के प्रति निष्ठा है? मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये जो आप विश्व में प्रथम बार भागवत मंदिर बना रहे हैं, ये आपका कारण, इसमें अभिप्राय क्या है? जो आप कहते हैं कि 18,000 श्लोक एक साथ लोग दर्शन करेंगे। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा कि आपके मंदिर में क्या चल रहा है? मैं कहा नाम चल रहा है। बोले आपने अभी तक नाम सुना है, लेकिन नाम को उन रूप में नहीं देखा है। अब मैं भागवत के श्लोक जो है, एक एक श्लोक भगवान के मंगल में 9 अक्षर म अक्षर या नाम की महिमा है, वो मैं संसार के प्राणी को यह भी दिखाना चाहता हूं कि आप 7 दिन में संपूर्ण भागवत की कथा सुन ही नहीं सकते हो। कुछ प्रसंग, कुछ विस्तार तो कुछ कम सुन सकते हो, लेकिन आप जब वृंदावन जाओगे तो भागवत के संपूर्ण श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। यहाँ जी जो नाम कीर्तन के माध्यम से चल रहे हैं, वो नाम को आप रूप में भी दर्शन करोगे। कहीं कहीं नाम को रूप में पूजा होती है, वहाँ केवल श्री राधा नाम लिखा रहता है। तो यहाँ भागवत रूपी नाम को सब नमन करेंगे। इसीलिए भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन। प्रहलाद जी ने अपने पिता से यही कहा कि हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम। हे पिताश्री, आप जहां जिस ओर जा रहे हैं ना, एक सज्जन पुरुष का काम नहीं है, ये दुर्जन पुरुष का काम है कि हम अपने देह को ही, बहुत लोग कहते हैं ना, अरे आत्मा को कष्ट नहीं दो, फिर ये आत्मा मिलेगी कि नहीं। अरे आत्मा तो सदा अखंड है, आत्मा तो परमात्मा के स्वरूप है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है। तुम क्यों बोलते हो कि आत्मा की कष्ट नहीं दो? ये तो तुम अपने शरीर के ऊपर बोलो। आत्मा तो परमात्मा के रूप में है, और यह भाव तभी आएगा जब आपके ऊपर किसी महापुरुष की कृपा हो। आप बाकी में ये भाव समझ चुके हैं कि हम भगवान की। हिरण्यकश्यपु ने स्वयं अपने आप को भगवान मानने लगा कि नहीं, मैं ही भगवान हूं। लेकिन पुत्र ने कहा नहीं, आप भगवान नहीं हो। अगर आप भगवान हो, आजकल बहुतों को बहुत रुपया पैसा हो जाते हैं ना, 2-4 लाख शिष्य हो गया तो कहते कि आप भगवान को मत पूजा करो, मैं से दीक्षा देने लग जाएगा। अब वो अपना पैर आगे बढ़ा देगा, कहेगा इसे पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। समझ लेना, उस शिष्य के लिए भी दुर्दिन आ गए हैं, और वो वैसे ही दशा होगा। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जो कहे कि श्री राम कृष्ण के भजन ना करो, केवल मेरे ओर ही देखो, समझ लो कि वो स्वयं अधा पतन की ओर तो जा ही रहा है, कहीं मुझे भी ना गिरा दे। और यही बात प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, तुम तो गिर रहे हो, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम। तुम कैसे गिर रहे हो? जो राजस्थान की तरफ चले जाओ, ऐसे ऐसी जगह है, अब पानी की सुविधा होगी, सरकार ने कर दिया। लेकिन मरवाड़ के कुआं, बड़े बड़े ऊंट के द्वारा वो पानी निकाला जाता था, अंधकार ही अंधकार, पानी भी नहीं दिखाई देता था। बोले आप अपने जीवन को अंधकार रूपी कुआं में धकेल रहे हो। यदि तुमने भगवान को नहीं पहचाना, तुमने भगवान को देखा नहीं, ये मत सुनो, वो एक रूप में अपने नाम रूप में है। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा
मैं जिसे उपासना कर रहा हूँ, मैं जिसे आराधना कर रहा हूँ, तुम भी उनकी उपासना में लग जाओ, उनकी आराधना में लग जाओ। वो अपने भक्त को निरंतर रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, भक्त को किसी प्रकार के कष्ट नहीं होने देते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप को मानने वाले कहाँ हैं? वो तो प्रहलाद जी को देखा कि मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, मारने के लिए नाना प्रकार की कोशिश की, पहाड़ पर से गिराया, कारागार में बंद किया, हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, अग्नि में जलाने की कोशिश की, ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़ा। अब स्वयं चिंतित हो गए, उदास हो गए। देखिए, भगवान पर विश्वास है ना, आप ये मत सोच लेना कि ये तो कथा है, सतयुग में की बात है जब प्रहलाद जी ने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए। नहीं, इस कलयुग में भी कबीरदास जी निरंतर भगवान के नाम जाप करते थे, श्री राम श्री राम। तो एक बार काशी के राजा, उस समय सिकंदर था लोधी, किसी ने, कुछ लोगों ने, निंदक तो निरंतर आपके साथ रहेगा और उसमें आपके जो खास है ना, उससे भी वो सम्मिलित कर लेगा। और कबीरदास के माता को भी साथ में लेकर कबीरदास जी के शिकायत लेकर पहुंच गए शंकरानंदन लोधी के पास। देखिए महाराज, सब तो आपके गुणगान गा रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी कभी आपके ना नमन के ना गुणगान गाया। कबीरदास जी को बुलाया गया, कबीरदास जी जब आए तो सब प्रणाम किया, लेकिन कबीरदास जी ने मन ही मन अपने प्रभु श्री राम के चरणों में नमन किया कि हे मेरे प्रभु, इन दुष्ट के चरण में मैं नमन नहीं करूंगा, नमन करना है तो एकमात्र आपके चरणार बिंद में। और कबीरदास जी ने लोधी के चरणों में नमन नहीं किया, उसने मृत्यु दंड के आदेश दे दिया। कभी महाराज हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन कबीरदास जी को देखकर हाथी भी नमन करने लग गया, प्रार्थना करने लग गए कि अरे वो तो मेरे उन प्रभु के नाम ले रहे हैं जिसने हरि अवतार लेकर मेरी रक्षा की। फिर भी कबीरदास जी को कुछ नहीं बिगड़ा। कबीरदास जी भगवान के मंगल में नाम ही ले रहे थे और नाम में मस्त थे। और महाराज नाम में इस प्रकार मस्त हो गए, इस प्रकार मस्त हो गए, जो लोधी ने उनके लिए अनेक प्रकार के दंड दिया। और उन दंड में एक दंड और भी दे दिया कि पैर में जंजीर बांधकर, और जंजीर बांधकर क्या क्या, तो गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी में सीधे फेंक दिया। पैर में, हाथ में जंजीर बंधा हुआ है। बोले इस जंजीर को भी नाम के आगे ये कुछ नहीं है, फूल की एक हार हो जाएंगे। और गंगा जी में ऐसे जोर से तरंग उठा जो कबीरदास जी के वो जंजीर भी खुल गए और सीधे किनारे आकर सीताराम सीताराम नाम जाप करने लगे। अब तो महाराज और भी उनके क्रोध आ गया कि देखो ये तो मर ही नहीं रहा है, मैंने सारा प्रयास कर लिया फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा, अग्नि में भी जलाया। जैसे प्रहलाद जी को सतयुग में हिरण्यकश्यपु ने जिस प्रकार यातना दी, उसी प्रकार इस कली काल में भी नाम जापक को मिल सकता है यातना, लेकिन आप भगवान के हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कबीरदास जी के चरणों में उन लोधी को घिरना पड़ा और क्षमा याचना करनी। कबीरदास जी ने कहा कि तुम भी मेरे प्रभु का नाम लो, अभी तक तुम्हें अपने बल का अभिमान है, लेकिन जिस दिन नाम रूपी बल को अपना लोगे ना, उस दिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तुलसीदास जी ने इसका एक भाव भी दिया है। बसो तो रघु बड़े सो बनी बिगड़े भरपूर तुलसी औरन सो बने ताबन में धो कोटि विघ्न सिर पर रहे कोटि दुष्ट को सा तुलसी ने कछु ना कर सके जो सहा रघुनाथ। तुलसी को कछु कौन न कर सके जिनके सहायक प्रभु श्री राम है, यानी उनके मंगल में नाम। कबीरदास जी ने प्रभु के मंगल में नाम की ही चादर को ओढ़ लिया था और निरंतर उस नाम को निरंतर पुकारते रहते थे। उसी प्रकार प्रहलाद जी ने भी अपने जीवन में केवल नाम की वो चुनरी चादर ओढ़कर महाराज जो भी उनके निकट आए, चाहे गुरुकुल में भी रहा तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे असुर बालकों ने भी जब प्रहलाद जी ने उपदेश दिया कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह, तो उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक भी सब के सब उन चादर को ओढ़ कर, नाम रूपी चादर को ओढ़ कर सब के सब कीर्तन करने लगे। इतना ही उन सैनिकों ने भी जब उस प्रभाव को देखा कि देखो इनके हृदय में नाम अनिष्ट, वो भी प्रहलाद की तरह हो गए। अरे महाराज स्वयं गुरु पुत्र भी देखा कि आज प्रहलाद अकेला प्रहलाद नहीं, सब प्रहलाद बने हैं, वो भी कीर्तन करने लगे और भाव के साथ सब ताली सेवा करते हुए गाते हुए नाचते हुए कीर्तन करते। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हो सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। बोल बात के बिहारी लाल की दोनों हाथ उठाके। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। हो मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं।
हार गया हूँ मनमोहन, हार गया हूँ मनमोहन, प्यार से व्यवहार से ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार, ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा के और सभी गाएंगे। ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार, ऐसी हालत हो गई सावरिया के प्यार में। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और महाराज आज प्रहलाद जी के साथ सब कीर्तन करें और महाराज कीर्तन करते करते वहां पहुंच गए जहां हिरण्यकश्यपु देखा कि भाई ये स्वर कहां से आ रहा है। पहले तो एक स्वर निकलता था, आज लाखों नाम की स्वर निकल रहा है। आज संपूर्ण असुर बालक भी प्रहलाद के तरह नाम संकीर्तन करने लगे। एक संत की कृपा हो जाए ना तो जो भगवान के नाम नहीं लेते हैं वो भी लेना प्रारंभ कर देंगे। केवल एक नाम जापक यानी प्रहलाद आज ने सभी को नाम अनिष्ट बना दिया। लेकिन कुछ ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसके ऊपर अपने देह का अभिमान रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर बल्ब जल रहा है लेकिन बल्ब अगर फ्यूज है तो कैसे जलेगा। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा कहाँ है तेरा भगवान। बोले सर्वत्र। बोले यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते। प्रहलाद जी ने पुकारा, खंबे से प्रकट हुए और एक एक आप इसका झांकी देखेंगे। अब आरती के भी हम सब दर्शन करेंगे और साथ में देखिए कल हम सब ठीक इसी समय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे और श्री वामन भगवान के पहले चरित्र श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कल सब बड़े भाव के साथ हम सब क्या गाएंगे। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया। कल हम सब भाव के साथ यही गान करेंगे और जो बोले थे दीक्षा लेंगे, नाम दीक्षा नाम जाप करेंगे। तो कल साढ़े 11 बजे से और 12 बजे के भीतर मैं यहाँ पर आऊँगा और आप सब जो नाम जाप करेंगे वही आना। और जिसने कहा वो कल दीक्षा भी ले सकते हैं। और कल ठीक कल जो समय में आप अब सुंदर झांकी के दर्शन के ठीक इसी समय कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। आइए हम इस झांकी का भी आनंद लीजिए क्योंकि यह भाव जो हमारे आयोजक है उनके पुत्र के अंदर ज्यादा भाव है कि मैं ये झांकी देखूं। तो इसे आप देख लो और फिर आरती के दर्शन करेंगे और साथ में भजन का भी आनंद लेंगे। इसके भाव सुन लो। अब आज की कथा की यहीं पर विश्राम होते हैं। दोबारा भगवान के नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंद करो। ये क्या उधम मचा रखा है। सब बच्चों को लेकर के उस मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। तुझे बार बार बताया है उसने तेरे चाचा को मारा है, वो मेरा दुश्मन है। जगदीश कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3 लोक में 3 रूप से मैं ही एक समाया हूँ। है धाक धरन से गगन चलक। तू मुझे साधारण मत समझ। इस पृथ्वी से लेकर आकाश तक
मेरा राज है। मेरे कहने से ये सूर्य निकलता है, मेरे कहने से ये पवन चलता है, मेरे कहने से ये त्रिलोकी सबसे लड़ता है। मैंने कह रखा है सुन, जो ये देख रहा है, ये इस पृथ्वी पर जितना भी राज्य है ये मेरा है। मुझको तू एक बार जगदीश समझ ले बेटा, मेरे बाद ये सब कुछ तेरा है। जो मैं नया महल बनवा रहा हूं, परकम्मा के अंदर नया महल बनवा रहा हूं, उसका राजा तुझे बना दूंगा। पर जगदीश कह दे नहीं तो इस तलवार। किधर है तेरा जगदीश? ओहो, भगवान की जय हो। ये देखो, तो चालू ये देखो, ये बहरूपिये ने मेरे बेटे को भेगा रखा है। आज तुझे मारूंगा। अपने गोद में बिठा लिया और कहा कि तुम ब्रह्मा की एक एक वचन को याद करो। अंत में कहा कि मैं नहीं रात में मर सकता हूँ नहीं दिन में। एक एक वचन को याद दिला दिया। कहा मैं ब्रह्मा की सृष्टि से भी नहीं मर सकता हूँ। बोले भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्मानाम विदधाति पूर्वम। ब्रह्मा की संपूर्ण वचन की याद दिलाकर कहा कि मैं अस्त्र से ना शस्त्र से, कहा मैं अपने नाखून से मारूंगा। और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को उद्धार कर दिया। बोले नृसिंह भगवान। संपूर्ण देवता स्तुति करते हैं, फिर भी भगवान के क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद जी 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति करेंगे, ये हम कल श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी को अपने गोद में ले लिया। आइए एक भजन का भी हम भाव के साथ ताली बजाते हुए एक भजन का आनंद करें, फिर आरती के दर्शन करें। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सबरिया सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सबरिया जय हो। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता, कोई नजर ना आता। तेरे सिवा कोई नजर न आता। तेरे सिवा कोई नजर ना आता। तू दिल बीच समाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सबरिया सावरी सूरत दिल में समाए। सावरी सूरत मन में समाए। लोग कहे मुझे बावरी आए। लोग कहे मुझे बावरी
सावरी सूरत दिल में समाए लोग कहे मुझे बावरी आए लोग कहे मुझे बावरी आए तूने ऐसा रूप दिखाया तूने ऐसा रूप दिखाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए आप कौन कौन भगवान की कौन कौन जोगन बनेंगे जो भगवान की जोगन है बताओ ना हाथ उठाएं और नाचते गाते कहेंगे क्या सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया सवरिया तेरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे ओम चंद्रमा मनसो जात चोह सूर्यो अजायत रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का प्रभु दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरि मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण जाऊँ मन तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खलनामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलू दया में किस विधि मिलू दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम
अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे हो इस विकार मिटाओ पाप भरो देवा स्वामी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा हो श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर वंचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के दर्शन दास जनों के दर्शन क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश कर्पूर गौरम करुणावतारम संतारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव वेद्या प्रवरं त्वमेव शरणं मम देव त्वमेव शरणं मम देव ओम जले सीत